हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं 11th-12th वालों के लिए सबसे बेसिक और सबसे फर्स्ट चैप्टर जो होगा उस पर हम बात करने वाले हैं, सेट के बारे में। ठीक ना। ये मैं कई दिनों से सोच रहा था 11th-12th वालों के लिए भी कुछ लेक्चर लाऊं, लेकिन समय नहीं मिलने की वजह से मैं नहीं ला पा रहा था। ठीक, तो 11th-12th वालों के लिए सबसे पहले, अगर मेरा चैनल है मैथ मास्टर 11th-12th जी, 11th-12th या जे का आप प्रिपरेशन करते हो तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक ना। ये यूट्यूब चैनल हमारा, इसी पे मैं 11th-12th से रिलेटेड जितना भी टॉपिक पढ़ाऊंगा इसी पे हमारा आएगा। ओके, चलिए। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है सेट्स। ओके, तो हम चलिए चैप्टर पे चलते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा बहुत बात भी करते चलेंगे। ये चैप्टर जो है मेनली आपको बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। बोर्ड में इससे क्वेश्चन आता है, बोर्ड में जरूरी है पढ़ना, लेकिन डायरेक्ट जेई में आ जाए ऐसा नहीं होता। ठीक ना। जेई में हाँ, इसके यूज के बिना आप 11th-12th का मैथ नहीं समझेंगे। ठीक ना। बहुत यूज होता है, ये किसी भी चीज़ को शॉर्ट में लिखने के लिए कैसे लिखेंगे वो सारा चीज़ इसी में पढ़ना है। ठीक, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है सेट्स। सेट्स क्या है ये पढ़िएगा कि ये सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। इसी ऑब्जेक्ट को आप एलिमेंट कह सकते हैं, मेंबर कह सकते हैं, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक ना। सेट्स जो है क्या है, ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना। आप कुछ ऑब्जेक्ट को, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो या पर्सन, कुछ ऐसा स्पेसिफिक चीज को कलेक्ट करिए, उसको आप एक सेट कह सकते हैं। ठीक ना। डायरेक्ट जैसे ग्रुप होता है वही सेट कह सकते हैं। ठीक, आप लोकल लैंग्वेज में ग्रुप कह देते हैं, वही क्या है, एक सेट्स है। ठीक ना। अब समझने के लिए एग्जाम्पल के पे देख सकते हैं। जैसे हम क्रिकेट टीम बनाते हैं, आप जो गांव में क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट टीम बनाते हैं तो क्या करते हैं, एक टीम के लिए आप 11 लोग क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। फिर दूसरे टीम के लिए 11 लोग क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। और एक टीम का नाम ए रख देते हैं और दूसरे टीम का नाम क्या, बी रख देते हैं। तो जो ए और बी है, आप ये जो टीम ए और टीम बी, इसको आप सेट ए और सेट बी भी कह सकते हैं। ठीक ना, कि अब 11 लोग का सेट है, 11 लोग का सेट। ठीक ना। ये जो दो अलग अलग टीम कहते हैं इसको आप सेट भी कह सकते हैं। मैथ की लैंग्वेज में क्या कहेंगे, सेट कह सकते हैं। ठीक, चाहे कबड्डी प्लेयर या बहुत ऐसा चीज़ है, चाहे किसी काम को आप करने के लिए, मान लीजिए एक मकान बनाना है, और मकान बनाने क्या करते हैं आप, 100 लोग को हायर करते हैं। ठीक ना। तो जो 100 लोग का एक ग्रुप बना है, 100 लोग को इकट्ठा किए, इसको आप एक सेट कह सकते हैं। ठीक ना। तो ऐसे ही कुछ ऑब्जेक्ट का या पर्सन का, किसी भी चीज़ को आप इकट्ठा करिए, कलेक्ट करिए, वो क्या है, एक सेट है। ठीक, इसमें देख सकते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे, बाकी इसमें कुछ और चीज़ है, धीरे धीरे हम सभी समझाएंगे। कलेक्शन ऑफ ऑल इवेन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 9। अब 9 से छोटा जितना भी इवेन नंबर है उसका कलेक्शन है। आप किसी भी व्यक्ति को, इस दुनिया के किसी भी व्यक्ति को जो इवेन नंबर के बारे में जानता, जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, अगर उसको आप कहिएगा 9 से लेस इवेन पॉजिटिव इंटीजर बताने के लिए, तो क्या क्या बताएगा, 0 पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव तो ये नहीं है, 2, 4, 6, 8, यही 4 बताएगा। ठीक ना, यही 4 बताएगा, मतलब इस 4 का कलेक्शन क्या है, एक सेट है। ठीक, चलिए अगर हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल वोवेल लेटर, वैसा कोई भी लोग जो पढ़ा लिखा है उसको आप वोवेल लेटर कहिए, किसी भी आदमी को, तो मात्र वो यही 5 देगा, ए, ई, आई, ओ, यू, यही 5 लेटर देगा। तो जो कुछ चीज़ का कलेक्शन कर रहे हैं, क्या है, सेट है। ठीक ना। एक कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटेन बाई राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब प्रेमचंद जी द्वारा जो भी बुक लिखा गया है उस सब को आप कलेक्ट कर लीजिए, वो क्या है, एक सेट कहला जाएगा। जैसे गोदान गबन शायद प्रेमचंद जी ही लिखे हुए हैं, तो सभी बुक के बारे में तो नहीं पता है, लेकिन जो भी है उसके कलेक्शन कोई ज़रूरी नहीं है सभी को ऐसे लिखना ही, आप ऐसे एक सेंटेंस में भी बोल दीजिए, उसका मतलब वो सेट ही है। ठीक ना, कलेक्शन कर दीजिए। ठीक, चलिए जैसे मैं सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस, आप इस इक्वेशन का जो भी सोल्यूशन आएगा उसको कलेक्ट कर लीजिए, वो क्या होगा, एक सेट ही होगा। ठीक ना, सेट ही होगा। अब इसमें कौन कौन एलिमेंट आएगा, देखिए जैसे मैं ए लिखे, सेट लिखे, लेकिन कौन कौन एलिमेंट आएगा उसके लिए क्या कह सकते हैं, विजुअल एलिमेंट का विजुअल फॉर्म में कर दे, इसके एलिमेंट को विजुअल फॉर्म में कर दिए हैं, डायरेक्ट दिख रहा है। वैसे ही इसका भी आप निकाल सकते हैं, इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x-5 और x-3। क्वाड्रेटिक को सोल्व करना अगर नहीं जानते तो आगे फिर पढ़ेंगे, बाकी 10th में तो आप लोग जानते ही होंगे। तो x क्या आएगा, इस x आएगा आपको 3 और 5,
मतलब इसमें जो है 2 एलिमेंट आएगा 3 5। इसके सोल्यूशन का आप सेट बनाएंगे उसमें मात्र यही 2 एलिमेंट आएगा 3 और 5। ठीक, ये सब कलेक्शन था कुछ ऑब्जेक्ट का। अब इस डिफिनीशन को फिर से एक बार देखिए, इसमें लिखा है विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। मतलब सेट में जो एलिमेंट होगा जनरली हमेशा अलग अलग होगा, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होगा, ठीक ना, एक जैसा एलिमेंट नहीं होगा। अगर रिपीट एलिमेंट आता भी है तो आपको क्या करना, उसको एक ही बार कंसीडर करना होगा, चाहे 2 बार रिपीट हो 3 बार, कितना बार भी अगर रिपीटेड एलिमेंट है उसको एक ही बार कंसीडर करना होगा। तो जनरली सेट में डायरेक्ट ये समझिए कि हमेशा आपको अलग अलग एलिमेंट रहता है, उसमें रिपीटेड एलिमेंट सेम एलिमेंट को आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे तो गलत भी नहीं होगा लेकिन वो कंसीडर एक ही बार होगा। जैसे मैं यहाँ देखिए एक सेट ये है 1 1 2 2, 2 बार है। तो ये सेट जो है इसमें अगर रियल में पूछा है कितना एलिमेंट है तो रियल में 1 2 3 4 और 5 ही एलिमेंट है, इसमें कितना 5 ही एलिमेंट है। ये जो 1 2 बार रिपीट है इसको 2 बार लिखने का जरूरत नहीं है, एक ही बार लिखना जरूरत है, इस 1 को एक ही बार कंसीडर किया जाएगा, ठीक ना। तो चाहे रिपीट में लिखा हो तो आप करेक्ट मेथड कह सकते हैं, इस रिपीट वाले को एक बार लिख के ऐसे बता दीजिए वो जो सेट है यही है, ठीक ना। तो जब रिपीट एलिमेंट हो तो हम उसको नॉन रिपीट कर देंगे, रिपीट वाले को एक ही बार लिखेंगे, कंसीडर भी एक ही बार करेंगे। अगर इसमें पूछा है कितना एलिमेंट है तो 5 है, और इसमें भी पूछा है क्या है 5 है। इसी सेट को मैं दूसरा तरीका से लिख दिया, ठीक। दूसरा एक ये है कि सेट में एलिमेंट का ऑर्डर मान्य नहीं रखता है, ठीक ना। आप इसी चीज को आपका एक शायद तो पहले 6 कर दीजिए, 4 कर दीजिए, 1 कर दीजिए, 0 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, ये भी क्या है वही सेट है, सेम वही है, ये अलग नहीं हुआ है, सेम वही है। अगर एलिमेंट 2 सेट का एलिमेंट सब सेम है तो सेट सेम ही होगा, ऑर्डर चेंज करने से कुछ नहीं होगा। वैसे ही है कि आप ऑर्डर यहाँ देखिए पहले 0 1 2 4 6 ले लिया हूँ तो ये क्या है सेम है, ये तीनों का तीनों सेम ही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है, बाकी कहने का सेंस समझने का सेंस सब एक ही है, ठीक। अब ये तो समझिए डिस्टेंस होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो समझिए। अब इसमें एक और वर्ड है वेल डिफाइंड, सबसे मेन जो वर्ड है वेल डिफाइंड, यही समझने वाला है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ कि पूरी अच्छी तरह से परिभाषित किया गया हो, मतलब कह सकते हैं कि आप अलग अलग लोग को किसी एक चीज को कहिए लेकिन सभी का समझने का सेंस सेम ही हो। आप सभी को कहिए 5 केजी लड्डू लाइए, 5 केजी 5 लोग को या 10 लोगों को कहिए 5 केजी लड्डू लेके आइए, तो सभी लोग 5-5 केजी लड्डू लाएंगे, ठीक। लेकिन वही कहिएगा आप 5-10 लोग को कहिएगा जाइए कुछ कुछ लड्डू लेके आइए, तो सबको 1 केजी लाएगा, कुछ 2 केजी लाएगा, कुछ 4 केजी लाएगा। तो ये क्या है सभी का समझने का सेंस अलग अलग हो गया। लेकिन जब आप 5 केजी कह देते हैं तो सभी का समझने का सेंस एक ही है, ठीक ना। तो वेल डिफाइंड का मतलब है आप वो चीजें अलग अलग लोग को कहिए, अलग अलग लोग उसको सुनेंगे लेकिन सभी का समझने का सबका अर्थ एक ही होना चाहिए, ठीक ना। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल द्वारा समझ सकते हैं आप कि कलेक्शन ऑफ ए स्मॉल स्टिक, ठीक ना। आप एक क्लास में जाते हैं, ठीक ना, आप 10 स्टूडेंट को कहते हैं कि जाइए सभी लोग आप स्मॉल स्टिक को कलेक्ट करके लाइए, चाहे 5 लाइए, 10 लाइए, 20 लाइए, कोई भी एक संख्या भी कह सकते हैं। कि आप 10 स्टूडेंट को कहते हैं जाइए सभी लोग 5-5 स्टिक जो स्मॉल होगा उसको कलेक्ट करके लाइए। तो जो 5 स्टूडेंट होगा S1 S2 या 10 है तो 10 कर, ये सब क्या करेंगे, स्मॉल का ये स्मॉल कहा गया है तो कोई अपने हिसाब से क्या करेगा 2 मीटर का कलेक्ट कर लेगा, 2-2 मीटर का कलेक्ट कर लेगा, या इसमें 1 मीटर का भी कर सकता है। कोई क्या करेगा अपने अकॉर्डिंग मान सकता है हम 10 मीटर के स्मॉल मानेंगे, और कोई कह सकता है हम इसी में स्मॉल कहा गया तो लेंथ तो भी फिक्स नहीं है तो हम कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर को ले लेते हैं। मतलब यहाँ सब स्टूडेंट जो है लेंथ डिफाइंड नहीं है तो सब अपने अपने तरीका से सोच लेगा, तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। ये क्या है वेल डिफाइंड नहीं है। जब आप कोई ऐसा चीज कोई ऐसा स्टेटमेंट जिसको सब अलग अलग समझे कि कहने का तरीका एक हो लेकिन समझने अर्थ सब अलग अलग निकाले, वो क्या है वेल डिफाइंड नहीं है। तो क्या हुआ वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं हो सकता है, क्या है सेट नहीं हो सकता। अगर इसी में मैं एक कह दूं कलेक्शन ऑफ ऑल स्टिक स्मॉलर देन 10 मीटर, अब मैं उसी क्लास के स्टूडेंट को फिर से कहूँ कि आप सभी लोग जाइए 10 मीटर से छोटा सभी स्टिक को कलेक्ट करके लाइए,
तो आप क्या पाएंगे, जितना भी स्टूडेंट लाएगा 10 मीटर से छोटा ही लाएगा, 10 मीटर से ऊपर कोई नहीं जाएगा। सभी का समझने का सेंस एक ही होगा कि 10 मीटर से छोटा, स्मॉल, ठीक ना। तो ये वेल डिफाइंड हो गया, ठीक। वैसे ही और आप बहुत सारा एग्जाम्पल समझ सकते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल पुअर पर्सन इन वर्ल्ड, आप एक ऐसा सेट बनाइए जो पुअर पर्सन का कलेक्शन हो, ठीक ना। तो आप क्या करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग पुअर किसको लेंगे नहीं लेंगे आप खुद से डिफाइन करेंगे। फिर मान लीजिए मैं दूसरा व्यक्ति को कहूँ जाइए आप पुअर पर्सन का सिलेक्ट करके, फिर वो पुअर क्या करे, अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर लेगा। पुअर कोई डिफाइंड ही नहीं है। आप मान लीजिए कोई 10 लाख पर ईयर कमा रहा है, कोई 10 लाख पर ईयर कमा रहा है और कोई 5 करोड़ पर ईयर कमा रहा है, तो 10 लाख वाले तो उसके सामने क्या करेगा, अपने आप को गरीब ही मानेगा, वो पुअर में ही काउंट होगा। और कोई मान लीजिए कोई 5,000 पर मंथ कमाता है, वो तो 10 लाख वाले से भी पुअर मानेगा, ठीक ना। या ये भी कह सकते हैं जो व्यक्ति इंडिया में है, हो सकता है यहाँ अमीर हो, लेकिन वही व्यक्ति अगर अमेरिका में चले जाए तो वहाँ के जो आबादी है, वहाँ का जो लोग है, उसके पास जो प्रॉपर्टी है उससे गरीब हो सकता है, ठीक है। तो पुअर भी डिफाइंड नहीं है। तो ये सब ज़्यादा समझने वाली चीज़ है नहीं कि पुअर डिफाइंड नहीं है तो भी नहीं होगा। लेकिन यही कह दे कलेक्शन, हाँ फिर कह दे कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ ऑल, आपको दुनिया में जितना भी मोस्ट डेंजरस जो एनिमल्स है उसको कलेक्ट करना है। तो फिर ये तो डेंजरस से कुछ डिफाइंड ही नहीं है। सभी लोग डेंजरस अपने आप से अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करेगा। एक लड़की क्या है, लड़की एक कुत्ता को देख ले तो वो डर जाती है, बाप मम्मी पापा चिल्लाने लगती है, तो उसके लिए तो डेंजरस वही हो गया। बहुत ऐसा बॉयज है वो टाइगर के साथ भी खेलता है, तो उसके लिए तो कोई टाइगर भी नहीं डेंजरस है, ठीक ना। तो ये जो डेंजरस है सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंग डिफाइंड कर सकता है। तो ये भी आपको क्या है, ये सेट नहीं होगा। चाहे कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन का है, चाहे कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट पर्सन का है, ये सब डिफाइंड नहीं है। लेकिन हाँ डिफाइंड कब होगा, जैसे हम कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट नहीं बोल के हम ये बोले कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स विच मार्क्स इज ग्रेटर देन 80, कि क्लास में आप वैसे स्टूडेंट को कलेक्ट कीजिए जिसका मार्क्स 80 से ऊपर है। मान लीजिए 100 नंबर का एग्जाम हुआ है और 80 से ऊपर जिसका जिसका नंबर उस सबको कलेक्ट कर दीजिए, तो ये होगा। लेकिन हम डायरेक्ट कहें क्लास में आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट को कलेक्ट कर दीजिए, तो क्या संभव नहीं है। वहाँ सभी लोग अपने आप को इंटेलिजेंट मान सकते हैं कि मैं भी इंटेलिजेंट हूँ, ठीक ना। और सभी अलग अलग क्षेत्र में इंटेलिजेंट हो सकते हैं। इंटेलिजेंट किस क्षेत्र में लेना है वो भी नहीं बताया गया है, ठीक। तो इस चीज़ को आप समझ चुके होंगे आई थिंक पूरा, कि वेल डिफाइन का मतलब है आप एक ही चीज़ को अलग अलग पर्सन को कहिए लेकिन सभी का समझने का सेंस एक ही हो, ठीक ना। तो डायरेक्ट ये कलेक्शन क्या होगा, वेल डिफाइंड जो कि एक दूसरे से अलग होगा। चलिए अब देखते हैं आगे इसके। अब इसमें क्या है, कुछ ऐसा सेट है जिसका नेमिंग फिक्स कर दिया गया है और पूरे मैथ में इसका यूज होगा। हम हमेशा ए नहीं बोल के बड़ा सा नाम कहेंगे नेचुरल नंबर का सेट, ए नहीं बोल के हम डायरेक्ट एन लिख देंगे। डायरेक्ट क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे। तो आपको समझना होगा एन है, इसका मतलब में क्या है, जितना भी नेचुरल नंबर है उसके सेट को, उसके कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वही चीज़ ये सब मैथ में यूज होगा कि हम क्या करेंगे, सॉरी ए जो है इसको ध्यान रखना है कि जितना भी नेचुरल नंबर का सेट है उसको हम क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, एन से। जितना भी इंटीजर का जो कलेक्शन होगा उसको हम क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, जेड से। जितना भी रेशनल नंबर का उसको क्यू से, रियल नंबर का आर से, पॉजिटिव इंटीजर को जेड प्लस से, पॉजिटिव रेशनल को क्या करते हैं क्यू प्लस से, और पॉजिटिव रियल नंबर को आर प्लस। इसमें इतना एनसीईआरटी में इतना दिया हुआ है तो मैं बता दिया हूँ। बाकी आप इरेशनल के लिए कह सकते हैं, इरेशनल को सेट को क्यू डैश से रिप्रेजेंट कर देता है या क्यू बार से कर देता है, ठीक है ना, क्यू बार से भी कर देता है इरेशनल के कुछ ही कलेक्शन को, ठीक ना। एक दो और है तो बाकी आपको क्वेश्चन में भी बताया जाता है कि जैसे मैं आपको कहीं एन लिख दिया है तो एन आपको बता दिया जाएगा कि एन क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक। चलिए तो ये ध्यान रखेंगे ये चीज़।
अब इसमें एक चीज समझना है, आपको कहीं आपको आर लिख दिया है, आर लिख दिया है और वहां सेट का बारे में कुछ कहा जाए तो वहां समझना आर क्या है, रियल नंबर का सेट बताया जा रहा है। ठीक, ये तो समझते हैं। दूसरा चीज, अगर मान लीजिए हम एक सेट लेते हैं ए, अच्छा एक चीज ये नहीं बोल पाए वहां पे, हम जो सेट को डिनोट करते हैं, सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए बी सी डी जे, मतलब सेट का जो आप नेमिंग करते हैं, जैसे में आप क्रिकेट टीम बनाते हैं तो रखते हैं ना CSK टीम, RCB टीम, दिल्ली MI, मुंबई इंडियंस टीम्स, अलग अलग नाम देते हैं। और CSK के लिए आप हमेशा शॉर्ट नेम यूज करते हैं, क्या CSK, मुंबई के लिए MI, ये सब क्या शॉर्ट नेम है, वही चीज को सब। तो वैसे ही आप सेट को एक शॉर्ट लेटर से आप सभी को नेमिंग करते हैं। नेमिंग क्या होता है, हमेशा कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, ABCD से लेकर जेड तक आप कुछ भी रख सकते हैं जनरली। ठीक, बाकी जरूरी नहीं है कि यही लेना है। मेरा नाम होगा तो हम सेट का नाम राम भी रख सकते हैं, किसी सेट का नाम राम भी रख सकते हैं, ठीक ना। बाकी जनरली आपको यही लेना है। ठीक, चलिए अब इसमें क्या है, इस चीज को पढ़िए। इफ ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए तो वी से दैट ए बिलोंग्स टू ए, इसी को हम डिनोटेशन में ऐसे लिख देते हैं, ए बिलोंग्स टू ए। क्या कह रहा है, जैसे मान लेते हैं एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 3 5 -2 0, ठीक ना, एलिमेंट है। तो हम इतना कहेंगे कि 3 जो है ए का एलिमेंट है, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 बिलोंग्स टू ए। उतना बड़ा वर्ड में नहीं बोल के कि ए इज ए एलिमेंट ऑफ ए नहीं देके हम डायरेक्ट ए कह सकते हैं, ए बिलोंग्स टू ए। ए अगर ए लिखा हुआ इसका मतलब क्या समझना है, ए जो है ए का एलिमेंट है, मतलब स्मॉल ए जो है सेट ए के अंदर कहीं जरूर रहेगा, ठीक ना। वैसे हम यहाँ लिख सकते हैं 0 जो है बिलोंग्स टू ए, मतलब 0 देख सकते हैं आप इसके अंदर है, 0 एक क्या होगा इसका एलिमेंट है। क्या आप ये लिख सकते हैं 7 बिलोंग्स टू ए, तो कब सही होगा, अगर 7 ए के अंदर है तब। अब देखिए क्या ये 7 कहीं है, नहीं है, तो एक नहीं लिख सकते, गलत स्टेटमेंट है। तो इसी को हम लिखते हैं, इसको कहते हैं 7 नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब 7 नॉट बिलोंग्स टू ए हम ऐसे कट लगा देते हैं, ठीक ना। इसके बाहर को आप किसी भी एलिमेंट के लिए लिख सकते हैं, जैसे मैं 11 को लिख सकते हैं 11 नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक। तो ये लिखने का तरीका है, बाकी कुछ खास है नहीं। तो चाहे आपको डायरेक्ट भी ऐसे भी लिखा हो, मान लीजिए आपको लिखा होगा 2 बिलोंग्स टू बी, तो इसका मतलब क्या समझना है, 2 जो है बी का एक एलिमेंट है, या कह सकते हैं 2 जो है बी में एग्जिस्ट करता है, बी के अंदर कहीं है, ठीक। ये समझना, चाहे ये लिखा हो चाहे ये कहा जाए तो हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। ये सब लिखने का तरीका है। जैसे देख सकते हैं यहाँ 12 क्या है, 12 एक नेचुरल नंबर है तो 12 को हम कह सकते हैं इनके अंदर है। 3/5 क्या है, एक रेशनल नंबर है तो हम कह सकते हैं 3/5 बिलोंग्स टू ए है। तो हम ज़्यादा लंबा नहीं बोल के शॉर्ट में लिखने के लिए ऐसा प्रोसेस अपनाते हैं। वही अगर बी ए का एलिमेंट नहीं हुआ तो हम क्या लिखते हैं, बी नॉट बिलोंग्स टू ए, इसको पढ़ते हैं बी नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक ना। जैसे आप ये कह सकते हैं -15 क्या नेचुरल नंबर है, नहीं है, तो -15 को हम कह सकते हैं नॉट बिलोंग्स टू एन, ठीक। अब जितना भी प्राइम नंबर है देख सकते हैं, ऑल प्राइम नंबर्स नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ ए। अगर आप प्राइम नंबर देखेंगे क्या क्या होता है प्राइम नंबर, 2 2 3 अगर प्राइम नंबर का आप सेट निकालना चाहे तो क्या होगा, देखिए प्राइम नंबर के सेट में कौन कौन, 2 3 5 7 ये सब आएगा। और ऑड नंबर का निकालेंगे क्या होगा, 1 3 5 7 9, ये सब ऐसे आते जाएगा। तो क्या हमें कह सकते हैं सभी प्राइम नंबर जो इसमें बिलोंग्स कर रहा है, ऑल प्राइम नंबर बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑड नंबर, नहीं कर सकते। 2 जो है इसमें नहीं है तो एक गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, तो इसको आप लोग लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू। अगर यही 2 को छोड़ के देखें, अगर कहें एक्सेप्ट टू ऑल प्राइम नंबर बिलोंग्स टू ऑड नंबर, 2 को छोड़ के बाकी जितना प्राइम होगा क्या होगा, सभी ऑड नंबर होगा, तो इसको हम कह सकते हैं। तो वही लिखा हुआ है, ठीक ना। ये सब लिखने का तरीका है। चलिए
बाकी आप रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, जैसे आप स्टेटमेंट में लिखा हुआ सेट को आप स्टेटमेंट में लिखा हुआ देख लिए हैं, ठीक है ना। इसी को हम शॉर्ट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका दो तरीका है, ठीक। पहला तरीका है रोस्टर फॉर्म। क्या है? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम क्या कैसे करते हैं? इन रोस्टर फॉर्म ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेट बाय कॉमाज एंड इंक्लोज विद इन ब्रैकेट। इसमें क्या करते हैं, किसी भी सेट में जो एलिमेंट सब होगा उसको हम एक ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। क्या करते हैं? ब्रैकेट के अंदर। और जितना अलग अलग एलिमेंट होगा वैसे हम कॉमा देते जाएंगे। जैसे में अगर हम बात करें नेचुरल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर का सेट, तो हम इसमें कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 ऐसे कॉमा देते जाएंगे और एलिमेंट लिखते जाएंगे। और नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है तो उसके लिए डॉट डॉट हम देके छोड़ देंगे, ठीक ना। तो इसमें लिखने का मतलब है जो एलिमेंट उसमें है पूरा आप एलिमेंट को लिख दीजिए, कॉमा दो अंदर करके ब्रैकेट कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ देख सकते एक सेट यहाँ लिखा हुआ है -3 1, ये डायरेक्ट जो भी सेट है कुछ एलिमेंट का कलेक्शन ले लिया है। जिसमें सेट ऑफ ऑल लेटर इन वर्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में जो लिखा हुआ वर्ड है उसके लेटर को कलेक्ट करना है। तो इसके लेटर में कौन कौन आएगा वो देख लीजिए। इसके लेटर में एम है तो एम ले लीजिए, फिर क्या है? ए है, स्मॉल है तो स्मॉल ही लीजिए, ए है स्मॉल ए है, फिर टी है, और जितना अलग अलग एलिमेंट है उसमें आप कॉमा देते जाएंगे, ठीक ना। एच है और ई है, फिर एम, एम आया है तो एम तो हम लिख चुके हैं तो उसको नहीं लिखेंगे, ए भी लिख चुके हैं नहीं लिखेंगे, टी भी लिख चुके हैं नहीं लिखेंगे, आई लिख लेंगे और सी लिख लेंगे, सी तो नहीं लिखे, और एस, एस लिख लेंगे। हम सेट में बताया कि सभी एलिमेंट अलग अलग होना चाहिए, अगर रिपीट आता भी है तो उसको एक ही बार लिखेंगे। तो ये जो हुआ हमारा रोस्टर फॉर्म में हो गया। हम ऐसे वर्ड में जो बोलते हैं मैथमेटिक्स, इसी को हम रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ठीक ना। जैसे आप देखते हैं सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर रिप्रेजेंटेड बाय दिस, हम ऑड नंबर को सेट कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म में? सेट ऑफ ऑल लेटर ऑफ वर्ड ट्रिगोमेट्रिक, तो इसको भी कर सकते हैं। जैसे में टी हो गया, आर हो गया, आई हो गया, जी हो गया, ओ हो गया और एन हो गया। चलिए एन हो गया, और एन के बाद ओ तो हम लिख चुके हैं, एम लिखे नहीं लिखे हैं, ई लिखे हैं नहीं लिखे हैं, और टी, टी तो आ चुका है तो इसको नहीं लिखेंगे, आर लिख चुके हैं नहीं लिखेंगे, वाई। तो जो एलिमेंट दो बार रिपीट है उसको एक ही बार लिखना है। ये ट्रिगोमेट्रिक से जो भी लेटर सब है उसका कलेक्शन है, ठीक। तो आप इस रोस्टर फॉर्म को कह सकते हैं, एक विजुअल फॉर्म भी कह सकते हैं। इसमें एलिमेंट डायरेक्ट दिख रहा है, इसके कलेक्शन में इसके सेट में कौन कौन एलिमेंट आएगा डायरेक्ट दिख रहा है, तो इसको विजुअल फॉर्म भी कह सकते हैं, विजुअल फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक ना। चलिए बाकी देखते हैं हम और भी। दूसरा मेट है सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म प्रॉपर्टी फॉर्म में क्या करते हैं कि जो सेट का एलिमेंट है ना कोई एक प्रॉपर रूल फॉलो करेगा, सभी नहीं, लगभग आपको सभी सेट जो है, सभी सेट का एलिमेंट जो है एक प्रॉपर्टी फ्लो करेगा। आप उस प्रॉपर्टी को फ्लो करके लिख दीजिए। लिखने का क्या तरीका होगा वो समझिए कि इन द सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट फ्लो ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी विच इज नॉट फ्लोवेड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। समझना है क्या कहा जा रहा है कि जो सेट बिल्डर फॉर्म, जो सेट का एलिमेंट होगा सभी एलिमेंट एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, मतलब जितना एलिमेंट है कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी जरूर सिंगल वाला, एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, मतलब सभी एक ही प्रॉपर्टी को फ्लो करेगा। और जो प्रॉपर्टी हम लिखेंगे ये ध्यान रखना है कि ये प्रॉपर्टी इस सेट के बाहर वाला एलिमेंट पर फ्लो ना करना चाहिए, ठीक ना। एग्जाम्पल से आप समझेंगे बेस्ट, ठीक ना। चलिए तो इसको कैसे लिखते हैं ये समझिए पहले। जैसे में देखिए यही एक सेट है जो कि रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ ए ई आई ओ यू। आप देख सकते हैं इसमें जितना लेटर है वो एक भवेल लेटर, भवेल्स अल्फ़ाबेट है। क्या है? भवेल्स अल्फ़ाबेट। तो सभी किसको फ्लो किया है? भवेल्स अल्फ़ाबेट को फ्लो किया है। ए भी भवेल्स है, बी भी। तो हम इसको लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में कि क्या करते हैं, सभी एलिमेंट के लिए एक जनरल नेमिंग मान लेते हैं, जनरल नाम रख देते हैं कि इस सभी को हम नाम रख देते हैं। मान लीजिए ये जो एलिमेंट सब है क्या है? एक्स है। इस सभी एलिमेंट को क्या मान लेते हैं? एक्स है, ठीक ना। और उस एक्स को हम कह सकते हैं कौन सा प्रॉपर्टी लिखा जा रहा है, तो सच डेट, इसको क्या पढ़ते हैं? सच डेट पढ़ते। सच डेट एक्स इज ए भवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यहाँ एक्स जो होगा क्या होगा?
इंग्लिश अल्फ़ाबेट का भवेल होगा। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। इसी को मैं प्रॉपर्टी फॉलो करा के लिख दिया हूँ। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आप ये प्रॉपर्टी लिखे हैं, इसके बाहर, इसके आउटसाइड का कोई भी एलिमेंट को फॉलो नहीं करे। क्या आप अगर इसी को रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहे, तो क्या लिखेंगे? एक्स है और एक्स का है भवेल्स इन अल्फ़ाबेट है, तो ए ई आई ओ यू। इसके बाहर कोई भी एलिमेंट आया है देखिए तो नहीं आएगा, इसके अलावा कोई होता ही नहीं है। तो आपको देखिए एक ही सेट लगेगा ऐसा, ए बहुत सारा प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, लेकिन उसमें से वही प्रॉपर्टी लेना है जो सिर्फ उस सेट के एलिमेंट के लिए फॉलो है, आउटसाइड एलिमेंट को फॉलो नहीं करता हो। आउटसाइड का एलिमेंट उसको फॉलो नहीं करता है, ठीक ना। चलिए, तो एक तो आपको ये देख सकते हैं सेट बिल्डर में है, बाकी और भी हम जैसे में एक और है यहाँ देख सकते हैं। बी जो है एक्स है, बी का एलिमेंट क्या है? एक्स है। और एक्स क्या है? यहाँ जो भी लिखा जाएगा इसका एलिमेंट लिखा जाएगा। और एक कैसा एलिमेंट है? ये जो एलिमेंट है एक्स जो है ऑड नंबर होगा और 0 से 10 तक होगा, 0 से 12 और 10 तक सारा ले सकते हैं। तो इसको इसमें कौन कौन एलिमेंट है वो देख सकते हैं आप। 0 होगा नहीं, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा से लेके 9 तक होगा। मतलब ये जो x कहा जा रहा है, x इसी का नेमिंग रख दिया गया है कि सभी एलिमेंट का हम एक कॉमन नेम दे देते हैं, x है। सभी का कॉमन नेम क्या देते हैं? x। अब ये जो x है जिसको फॉलो करेगा उसको हम लिख दिए। तो ये हुआ सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म, ठीक। तो रोस्टर फॉर्म में जो लिखते हैं वो सारा क्या विजुअल फॉर्म है, उसमें एलिमेंट डायरेक्ट दिखता है। इसमें एलिमेंट को आपको पहले समझना पड़ेगा, क्या कहा जा रहा समझना पड़ेगा, उसके बाद एलिमेंट पता चलेगा, ठीक ना। तो हमको अभी देखते हैं सेट बिल्डर से रोस्टर, रोस्टर से सेट बिल्डर, जिसमें बहुत सारा एग्जाम्पल प्रैक्टिस हो जाएगा आपको इस दोनों पे, ठीक ना। चलिए देखिए, जैसे सबसे पहले हम सेट बिल्डर से रोस्टर में लेते हैं। अब सेट बिल्डर में लिखा हुआ एक्स, एक्स जो क्या है? ए पॉजिटिव इवेन नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 20। इसका जो एलिमेंट है वो क्या है? एक्स है। क्या है? एक्स है। अब एक्स आप लेना क्या है? एक्स आप ले सकते हैं इवेन नंबर और डिवाइजर ऑफ 20। तो इसको फॉलो करने वाला कौन कौन नंबर होगा वो बताइए। तो इसको इवेन नंबर और डिवाइजर ऑफ 20 जो होगा, देखिए डिवाइजर ऑफ 20 कहा जा रहा है तो ये कम होगा। डिवाइजर ऑफ 20 क्या होगा? 1 2 4 4 5 और 5 से 4 पे हो गया 10 20, यही होगा 20 का डिवाइजर। और इसमें कहा गया इवेन भी होना चाहिए पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मात्र यही 4 नंबर है जो इवेन नंबर भी है और डिवाइजर ऑफ 20 भी है। तो इसी सेट को रोस्टर सेट बिल्डर में ऐसे लिखा गया, तो आप उसको रोस्टर में ला दीजिए। मतलब डायरेक्ट जो एलिमेंट इसको फॉलो करेगा उसको लिख दीजिए। जैसे मैं यहाँ देखिए, अब बी का एलिमेंट ध्यान से थोड़ा समझिएगा। बी का जो एलिमेंट है वो a+1 है। बहुत लोग क्या करेंगे? a को लिखेंगे, a निकालेंगे, रखते जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ एलिमेंट क्या है? a+1 है। क्या है? a+1 है। और ए क्या लेना है? ए कहा गया है ए जो लेना है सच डेट, ए क्या है? सच डेट। ए जो लेना है 4a से 12 4a लेस देन 18 होना चाहिए और ए नेचुरल नंबर होना चाहिए। मतलब इसको फॉलो करना चाहिए, 4a हमेशा लेस देन 18 होना चाहिए और ए जो होगा नेचुरल नंबर होगा। कहा गया ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो मतलब ए जो भी है नेचुरल नंबर से आया हुआ है। तो यहाँ कह सकते ए 18/4 डेट इज कह सकते ए जो होगा लेस देन 4.5 होगा। हाँ 4.5 हो या जो भी हो, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। अब कहा गया ए नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर 4 से छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन है? 4 पॉइंट समथिंग है, तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक ना। अब ए जो लिख दिए डायरेक्ट गलत लिखे आप। क्यों गलत लिखे? कि ए आप निकाले, यहाँ ए जो होगा 1 2 3 4 होगा, ठीक। लेकिन यहाँ एलिमेंट जो है क्या है? a+1 है, तो आप a+1 निकालेंगे। बहुत लोग गलत करता है, तो a+1 क्या होगा? 2 होगा, 2+1 क्या होगा? 3 होगा, 3+1 4, 4+1 5। तो इस सेट का एलिमेंट ये है, ए रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक। अब देखिए सी जो क्या है? y है, इसका एलिमेंट क्या है? y है। और y इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच डेट सम ऑफ इट डिजिट इज 8। मतलब y जो है वैसा 2 डिजिट का नंबर जिसके डिजिट का सम 8 होना चाहिए। तो डिजिट का सम 8 होना चाहिए,
8 डिजिट का सम कब कब बनता है वो बताइए। या तो 0 ले लीजिए और 8 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, ठीक, 4 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, इसके अलावा और तो नहीं बनाएगा। ये जो 2 डिजिट 8 बनाएगा वो यही पेयर पॉसिबल है। अब 2 डिजिट का नंबर लेना है आपको, तो क्या क्या हुआ देखिए, 0 8 तो 2 डिजिट है नहीं, एक ही डिजिट का है, तो हम 8 0 बना देंगे एक, फिर 1 7 और 1 7 7 1 तो भी बना सकते हैं, फिर 2 6 और 6 2 तो भी बना सकते हैं, 3 5 5 3 भी तो बना सकते हैं, और 4 4 तो एक ही बनेगा, 4 4 एक ही बनेगा, ठीक। तो इस सेट को फ्लो करने वाला सारा एलिमेंट लिखा जा चुका है, लिस्टेड हो चुका है, ठीक ना। अब इसमें आपको ध्यान एक ये देना है कि इसी को कुछ लोग ऐसे अरेंज करके लिखेंगे कि 1 7 फिर 26 लिखेगा, फिर 35 लिखा एक ऑर्डर में, तो ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले आप किसी जिसको मैंने आपको उसको फर्स्ट सेकेंड दे दीजिए, उससे कोई मैटर नहीं है, सभी सेट क्या है एक ही है, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक। चलिए अब एक ये देखना है, डब्लू है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ऊपर ले रहा हूँ। एक सेट क्या है, डब्लू है, इसका नाम क्या है, डब्लू है, इसका एलिमेंट एक्स है, और कहा गया एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स जो भी है सभी रियल नंबर है, डायरेक्ट समझिए तो अब इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, सारा रियल नंबर कैसे लिखेंगे। देखिए रियल नंबर कोई भी सीक्वेंस फ्लो नहीं करता है, रियल नंबर कोई भी ऐसा फिक्स पैटर्न या सीक्वेंस फ्लो नहीं करता है, तो आप इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक लिखेंगे, तो इसको आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं नेचुरल नंबर का सम, मान लीजिए यही कहते हैं डब्लू है और यहाँ एक्स है, और एक्स जो बिलोंग्स टू एन है, एक्स क्या है बिलोंग्स टू एन है, ठीक। तो नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट होता है पता है, वो एक एक के डिफरेंस पे एक एक के गैप पे मिलता है पता है, तो वो एक फिक्स सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4, और यही सीक्वेंस आगे भी फॉलो होगा, तो हम ऐसे डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक ऐसे जाएगा, छोड़ देंगे, ये रेस्ट ऑफ फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन ये जो है कोई भी सीक्वेंस ही नहीं, रियल नंबर का कोई सीक्वेंस नहीं, और नहीं पूरा पूरा रियल नंबर कौन कौन है, नहीं ये पूरा आप लिख भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते, तो इसके लिए कोई सीक्वेंस नहीं फॉलो होगा, और वो भी इन्फिनाइट है। जब आपको इन्फिनाइट एलिमेंट का केस आए और कोई उसमें सीक्वेंस फॉलो ना हो, तो उसको आप रोस्टर में नहीं लिख सकते, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक। कि जब सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इन्फिनाइट हो और उसमें कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है, तो आप उसको रोस्टर में नहीं लिख पाएंगे, ठीक। लेकिन वही अगर मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है, नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है और कोई न भी सीक्वेंस है, तो आप लिख सकते हैं। फाइनाइट है तो वह उतना ही एलिमेंट होगा जितना काउंटेबल हो, तो आगे देखना है फाइनाइट इनफाइनाइट, उसमें फिर बात करेंगे। चलिए तो ये हो चुका है, तो इसको आप नहीं लिख पाएंगे रोस्टर में, ठीक। वाई इज सेट ऑफ इरेशनल नंबर, अब इरेशनल नंबर भी क्या है, इनफाइनाइट है, और वो भी कोई सीक्वेंस फॉलो करता ही नहीं है फिक्स। बस हम इतना जानते हैं कि पी बाई क्यू वाला जो भी नंबर होगा रेशनल होगा, लेकिन एक कोई भी ऐसा सीक्वेंस फॉलो नहीं करता है, तो ये भी क्या होगा आपको, इसको भी आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, ठीक। जेड कहा गया इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर भी इनफाइनाइट है, लेकिन कोई सीक्वेंस उसका पता ही नहीं है, कौन सा सीक्वेंस होगा पता ही नहीं, तो इसको भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। तो समझना यही है कि जब इनफाइनाइट हो एक सीक्वेंस हो तो हम लिख सकते हैं। अब ऐसे कह दें, मान लीजिए ए है और कहा जाए एक्स है, और एक्स जो है एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर एंड एक्स डिवाइड्स एक्स डिवाइड 100, ठीक, ऐसा कह दिया जाए, या 100 अभी नहीं है, चलिए इसको अभी मिटाते, डायरेक्ट कहा जाए एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर। तो यहाँ जो एलिमेंट एक्स है, एक्स कौन है, होल नंबर है, और होल नंबर हम जानते हैं 0 से स्टार्ट होता है और एक एक के सीक्वेंस पे बढ़ जाता है 1 2 3, तो इसका एक फिक्स पैटर्न है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। और 100 को डिवाइड करने वाला होगा तो सिर्फ 100 का डिवाइजर लेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, यहाँ एक लिखा गया क्वेश्चन y, और y जो है x है, x इज ए पॉजिटिव फैक्टर ऑफ नंबर दिस
वेयर इतना इज ए प्राइम नंबर, तो राइट द वाई। देखिए क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, और एक कंसेप्ट आप अभी हो सकता है नहीं भी समझेंगे, क्योंकि डिवाइजर निकालना, सिलेक्शन, ये सब अभी आगे पढ़ना है, तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। बाकी इस टाइप का एग्जाम्पल आप जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे तभी समझ पाएंगे, ठीक ना। चलिए देखिए, कहा गया है सेट का नाम क्या है, वाई है, सेट का नाम वाई है, और इसमें जो एलिमेंट है क्या है, एक्स है, और एक्स क्या है, फैक्टर ऑफ। तो पहले आप इस फैक्टर को निकालिए, इसको तभी लिखिएगा इस सेट को, ठीक ना। किसका फैक्टर है, 2 के पावर p माइनस 1, और एक है 2 के पावर p माइनस 1। एक कोई संख्या है, ऐसे फैक्टराइज करके लिख ही दिया गया है, और बोल दिया गया, देखिए ये नंबर जो है प्राइम ही है, क्या है, प्राइम ही है। तो आप कह सकते हैं जो नंबर दिया गया है ये प्राइम फैक्टर में है, 2 के पावर समथिंग, और फिर प्राइम नंबर एक दिया गया, तो प्राइम फैक्टर ही है, इसका पावर 1 कह सकते हैं, क्या 1, ठीक। अब इससे फैक्टर निकालना यानी डिवाइजर निकालना, इसका कौन कौन डिवाइजर होगा, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ एक बार कि ये जो डिवाइजर निकालना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का टॉपिक है, तो वहाँ बताएंगे। बाकी इसका डिवाइजर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसी के फैक्टर को सिलेक्ट कर करके बनाते हैं हम इसका डिवाइजर। जैसे मान लीजिए एक संख्या n है, या ले लीजिए 20 है, 20 क्या है, 2 का स्क्वायर इंटू 5 है। अब इसका डिवाइजर बनाना हो तो हम इसी के फैक्टर को सिलेक्ट कर करके इसका डिवाइजर बनाए। जैसे में एक बार 2 के पावर 0 ले लीजिए, 2 के पावर 1 ले लीजिए, 2 के पावर 2 ले लीजिए, 5 के पावर 1 लीजिए, 5 के पावर 0 लीजिए, 5 के पावर 1 लीजिए, फिर इस दोनों को सिलेक्ट कर करके बनाइए। तो ये जो फैक्टर का सिलेक्शन करते क्या है, डिवाइजर बनाता है। तो इसमें हम करेंगे क्या, सिर्फ आपको भी समझना है, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 से लेके 2 के पावर p माइनस 1 तक, ये सारा फैक्टर बनेगा, ठीक। फिर एक ये भी है, तो इसको भी एक बार साथ लेके बना दीजिए। एक बार जब इसका 2 के पावर 0 लेंगे तो ये क्या है, 1 है, क्या है, 1 है। तो इसको एक बार लेंगे 2 के पावर p माइनस 1, एक तो ये बनेगा, ठीक। और क्या बनेगा, फिर 2 के पावर 1 के साथ ले तो सकते हैं, 2 इंटू 2 के पावर p माइनस 1। फिर हम 2 के पावर 2 के साथ भी ले सकते हैं, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 और 2 के पावर p माइनस 1। मतलब इसके प्रत्येक सिलेक्शन के साथ इसको अटैच कर दीजिए, बाकी यही जो चलता जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, इसका डिवाइजर हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। तो ये p क्या है नहीं है कंफर्म नहीं है। अगर p मान लीजिए 3 रहता, 4 रहता, या कोई भी ऐसा संख्या रहता तो हम एक पूरा लिख देते, लेकिन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि दिया नहीं गया है। तो जो पैटर्न है उसी पैटर्न में आप डॉट डॉट कर देंगे, फिर यहाँ भी 2 के साथ इस सभी के साथ सिलेक्ट करके डॉट डॉट कर देंगे। इसका एलिमेंट तो पता चल गया। अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, y इंटू 1 इंटू 2 के पावर 1 कर दीजिए, 2 के पावर 2 कर दीजिए, इसको 2 के पावर 0 भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 डॉट 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 2 के पावर p माइनस 1। ओके, फिर अब क्या करेंगे, 2 के पावर p माइनस 1 किसके साथ, 2 के पावर 0 के साथ, फिर 2 के साथ ले लीजिए, 2 इंटू 2 के पावर p माइनस 1, फिर 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर p माइनस 1। ऐसे ही जाते जाएगा जितना भी एलिमेंट होता है। रोस्टर फॉर्म आ गया, क्या आ गया, रोस्टर फॉर्म, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रोस्टर है सेट बिल्डर। इसको आप लोग कीजिए थोड़ा, मैं पानी एक बार पी ले रहा हूँ, बहुत ही जोर से प्यास लग रहा है।
चलिए देखिए, चलिए अब देखते हैं रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, थोड़ा जल्दी करेंगे, ये सब सिंपल हल्का चीज़ है, इतना टाइम नहीं लगाना है। आपको रोस्टर में दिया, सेट बिल्डर में लिखना है। देखिए, जब सेट बिल्डर में दिया जाता था तो रोस्टर में निकालना थोड़ा मुझे लगता है आसान है, ठीक है ना, क्योंकि उसको समझ लीजिए, लिख दीजिए जो जो एलिमेंट होगा। लेकिन जब सेट बिल्डर में रोस्टर में दिया, सेट बिल्डर में निकालना हो तो इसके लिए थोड़ा आपको एक प्रॉपर्टी खोजना होगा। ये देख सकते हैं 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, और ऐसे जा रहा है कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। अब इसको सेट बिल्डर में लिखना कैसे, इसका तो पहले प्रॉपर्टी पकड़ना होगा कि ये सारा एलिमेंट किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो इसके लिए पकड़ने के लिए क्या करना होगा, एक देख सकते हैं क्या है, 1 का स्क्वायर है, एक क्या है 2 का स्क्वायर है, एक क्या है 3 का स्क्वायर है, एक क्या है 4 का स्क्वायर है, एक क्या है 5 का स्क्वायर है। ऐसे डॉट डॉट करके लिख सकते हैं। अब इसी को हम कह सकते हैं प्रत्येक नेचुरल नंबर, कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं, इस सभी एलिमेंट के लिए कॉमन नाम ले लेते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, कुछ भी आप ले सकते हैं कि ये जो सेट है इसका एलिमेंट क्या है, एक्स है, सच डेट। अब एक्स कैसा है, एक्स जो है प्रत्येक नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। क्या है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना, कि जितना नेचुरल नंबर उसका स्क्वायर कीजिए एक्स आते जाएगा, एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर, एक ये लिख सकते हैं। क्या एक यही तरीका है सिर्फ लिखने का, और भी तरीका से आप लिख सकते हैं। बस ध्यान ये रहना चाहिए कि ये जो आप प्रॉपर्टी दे रहे हैं, ये जो प्रॉपर्टी लिखे है, क्या इसमें आने वाला सभी एलिमेंट सिर्फ यही सब न होगा, इसके बाहर का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक ना, इसके बाहर का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए ठीक है। हम इसी को और भी तरीका से लिख सकते हैं, जैसे हम ये कह सकते हैं कि ले लेते हैं एक्स का स्क्वायर, कह देंगे एलिमेंट को कि इसमें जितना एलिमेंट है ना, क्या है, एक्स का स्क्वायर है, और एक्स जो है क्या है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कह देंगे कि एक्स क्या है, नेचुरल नंबर रखते जाइए, इसका स्क्वायर आएगा, वही एलिमेंट इसका हो जाएगा। तो आप किसी भी रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का एक से अधिक तरीका हो सकता है, लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए, सेंस नहीं बदलना चाहिए। ए भी सेम यही सेट देना चाहिए और ए भी यही देना चाहिए, ठीक ना। ऐसा नहीं हो कि हम सेट अलग तरीका से लिख देंगे, तो सेट नहीं बदलना चाहिए। ठीक, बताने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बाकी सेंस एक ही होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ एलिमेंट है राइट द सेट ऑफ दिस, ये रोस्टर फॉर्म में कर सकते हैं या डायरेक्ट स्टेटमेंट में दिया हुआ है, इसको सेट बिल्डर में बदलना है। तो हम इसके लिए कोई भी नाम ले लेते, सेट का मान लेते बी है, ठीक। और इसमें जितना भी एलिमेंट है ना, पहले एलिमेंट का आप सीक्वेंस समझिए, कैसा एलिमेंट है, 1/2, 2/3, 3/4 है। अच्छा, 3/4 नहीं लिखा गया है, इसमें एक 3/4 भी ऐड कर लीजिएगा, मिस्टेक है, ठीक ना। 4/5, 5/6 और 6/7, ठीक। तो एक तो इतना ही तक चला, चाहता तो यही सीक्वेंस आगे तक भी चला सकता, लेकिन इतना ही तक है तो ठीक है। चलिए, इसमें देख रहे क्या है, नीचे वाले जो नंबर है ऊपर से एक अधिक है, नीचे वाला नंबर ऊपर से एक अधिक है, नीचे वाले ऊपर से एक, और लगातार चल रहा है। जैसे हम कह सकते हैं ऊपर x है तो नीचे क्या है, x+1 है, सभी में यही है, ऊपर x है तो नीचे x+1 है, ऊपर x है तो नीचे x+1। तो आप ये कह सकते हैं इसमें जो एलिमेंट है n है, x y z या n कुछ भी लिखेगा, नीचे वाला क्या है, n+1, ठीक। अब यहाँ क्या देख सकते हैं, n जो है नेचुरल नंबर, 1 भी नेचुरल है, 2 भी नेचुरल, सब नेचुरल नंबर है, n के जगह सब क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ऐसे लिखेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक। लेकिन अगर आप इतना लिख के छोड़ देते हैं तो एक गलत हो जाएगा। ये जो सेट है इतना एलिमेंट जरूर देगा, इतना जरूर देगा, लेकिन इसके अलावा भी और एलिमेंट देगा। कैसे, देखिए आप n ठीक है 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1/2, 2 रखेंगे तो 2/3, 3 रखेंगे तो 3/4, ऐसे ही अगर 6 रहेंगे तो 6/7। अब नेचुरल नंबर है तो ये थोड़ी कहा गया है 6, इसमें थोड़ी आप लिखे हैं 6 तक लेना, 7 तक लेना है, हम 7 भी ले सकते हैं। तो n आप 7 ले लीजिए तो क्या हुआ, 7/8, n 8 ले लीजिए तो क्या होगा, 8/9। तो ये जो आप लिखे सिर्फ आधा अधूरा कंडीशन लिखे हैं,
इस सेट में यहाँ से यहाँ तक का जो एलिमेंट है इसके लिए आपको और कंडीशन बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या कंडीशन बढ़ाना पड़ेगा? नेचुरल नंबर है वो तो ठीक है, वो मानते हैं, लेकिन एक और होगा कि हम ये कह सकते हैं जो n होगा लेस देन इक्वल टू 6 होगा, कि n जो भी लेना है आपको नेचुरल नंबर और 6 तक को ही ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इससे आप जो एलिमेंट लिखेंगे यही सब आना है, इसके बाहर कोई भी नहीं आएगा, इसके बाहर कोई भी नहीं आएगा, ठीक ना। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। ये क्या है? इसका एलिमेंट n/n+1। इसी का लिखने का अलग तरीका भी हो सकता है, कोई ऐसे लिख दे इसको, इसी को कोई ऐसे लिख सकता है। b जो है देखिए नीचे ऊपर वाले जो है नीचे से एक कम है, तो हम क्या करते हैं नीचे कह देते हैं n है, ऊपर क्या है n+n-1 है, नीचे वाला से हमेशा तो एक कम है। और n क्या क्या लेंगे? n क्या क्या लेंगे? n हम लेंगे, n नेचुरल नंबर तो लेंगे ठीक है, लेकिन सभी नहीं ले सकते हैं, सिर्फ इतना एलिमेंट देना चाहिए, उतना कंडीशन आपको लगाना है। तो क्या देखिए आप n यहाँ कहाँ से स्टार्ट करेंगे? n यहाँ जो है देखिए 1/2 है, 1/2 है ना, तो n2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, 4 लेंगे, तो n2 से आपको स्टार्ट करना है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं n जो होगा ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन, कहाँ तक मैक्सिमम जाएगा? 7 तक है, तो 7 तक जाएगा, और इसके बीच जो होगा एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो लिखने का बहुत तरीका हो सकता है, और भी तरीका हो सकता है, आप कोई भी ऐसा और सीक्वेंस बना के लिखिए, बाकी सभी का कहने का सेंस यही एलिमेंट होगा। तो विजुअल फॉर्म में एक ही लिख सकते हैं आप, रोस्टर फॉर्म में एक ही तरीका है, रोस्टर में डायरेक्ट सभी एलिमेंट को लिख दीजिए, विजुअलाइज कर दीजिए, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में एक से अधिक तरीका हो सकता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए कुछ एलिमेंट ऐसे लिख दिया, -5, -23, 0, 1, 7, इस टाइप का लिखा हुआ है, ठीक ना, सॉरी, चलिए इस टाइप का लिखा हुआ। अब इसको आपको करना है क्या? सेट बिल्डर में करना है। अब ये -5, -23, 0, 1, 7, 811, इसमें आप क्या करेंगे? देखेंगे कि कौन ये जो एलिमेंट है किस रूल को फॉलो कर रहा है, किस सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, तो आपको कोई भी नहीं पकड़ में आएगा, ठीक ना। ये जो रोस्टर फॉर्म में तो ठीक है, दिया गया सेट इस एलिमेंट का कलेक्शन, लेकिन सेट बिल्डर में लिखने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी चाहिए, लेकिन ये कोई प्रॉपर्टी मिल ही नहीं रहा है, इसका प्रत्येक एलिमेंट किसी पार्टिकुलर प्रॉपर्टी को फॉलो कर ही नहीं रहा है, तो फिर इसको आप नहीं लिख पाएंगे, इसको आप नहीं लिख पाएंगे। तो वही लिख दिया, इट इज नॉट फॉलो एनी प्रॉपर रूल, सो आई कैन नॉट बी क्रिएट इस सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको रोस्टर फॉर्म में भी कुछ ऐसे सेट होगा, दे दिया जाएगा कि जिसका एलिमेंट किसी प्रॉपर रूल को फॉलो ही नहीं करेगा, तो उसको आप सेट बिल्डर में नहीं लिख सकते। और सेट बिल्डर से रोस्टर में देखें कि कुछ ऐसे एलिमेंट होगा जो कोई सीक्वेंस ही नहीं फॉलो करेगा, जो सेट बिल्डर में लिखा जाएगा उसका एलिमेंट कुछ सीक्वेंस फॉलो ही नहीं करेगा, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा उसमें, तो फिर उसको हम रोस्टर में नहीं लिख सकते हैं, ठीक। चलिए आई थिंक मैं एक एक आपको कंसेप्ट इसमें बताते चल रहा हूँ। तो अभी तक जो हुआ रोस्टर से सेट बिल्डर, आप एक समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी का 1.1 सेट का जो है आप बना सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक ना। आप इसको देख के समझ के जाइए, बनाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। और प्रैक्टिस के लिए आपको एनसीईआरटी ही फॉलो कर लेना है, ठीक ना। एनसीईआरटी आपको इसके प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त है, ठीक। और ये चैप्टर वैसे भी डायरेक्ट इसे क्वेश्चन जेईई सब में नहीं आता है। चलिए अब देखिए, अब हम देखते हैं टाइप ऑफ सेट। इसमें कुछ बताना शायद हम बोल रहे हैं क्या? नहीं बोल रहे। चलिए टाइप ऑफ सेट्स, टाइप ऑफ सेट्स में क्या है, किस किस टाइप का सेट होगा उसको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया है, ठीक ना। तो वही देखते हैं। सबसे पहला है नल सेट, इसी को एम्प्टी या वॉइड कहते हैं, ठीक ना। ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट या वॉइड या नल सेट। ऐसा सेट जो कि कोई एलिमेंट रखे ही नहीं, उसको हम क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट कहेंगे, ठीक। और इसको डिनोट किया जाता है, इसको लिखा जाता है फाई से। क्या क्या चीज़ से लिखते हैं? फाई। इसको हम बोलते हैं ए टाइप में फाई ऐसे लिखते हैं, या
इसी को करली ब्रैकेट के अंदर आप कोई भी ऐसे छोड़ दीजिए देखकर, इसका मतलब है क्या है, वॉइड सेट है, नल सेट है, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। कहीं भी आपको इस सेट के बारे में कहा जाए कि यह एक सेट है, क्या एक सेट है, तो समझिएगा क्या है, एक एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, ठीक ना। तो एम्प्टी सेट को आप रोस्टर फॉर्म में देखेंगे तो मात्र एक ही तरीका है लिखने का, दो तरीका, या तो फाइल लिख दीजिए, कोई भी एम्प्टी सेट, कोई भी एम्प्टी सेट हो आप रोस्टर फॉर्म में या तो ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, फिक्स है रोस्टर फॉर्म में। लेकिन इसी चीज को सेट बिल्डर में आपको बहुत अलग अलग तरीका से लिखा जा सकता है। इसका एलिमेंट, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो क्या इसको फॉलो करने वाला कोई भी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। अब उसी को देखिए हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी बताएं एग्जांपल ऐसा, जैसे हम कहा गया है ए और ए क्या है, ए का एलिमेंट एक्स है, ए का एलिमेंट क्या है, एक्स है, ठीक, ये तो ठीक है। और एक्स इज ए रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये एक्स किसको फॉलो कर रहा है, एक्स तो रियल नंबर लेना है और दूसरा इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, मतलब इसका सोल्यूशन कह सकते हैं। अब इसको सोल्व करने जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, क्या कोई भी ऐसा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे -2 आएगा, निगेटिव नंबर देता है? कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं होता है जिसको स्क्वायर करने पे निगेटिव देगा। हमेशा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है रियल नंबर के लिए, अगर रियल नंबर का आप स्क्वायर करते हैं तो यहाँ एक क्या होगा, यहाँ एक्स का कोई भी एलिमेंट ही नहीं मिलेगा, कह सकते हैं एक्स 5 होगा, एक्स 5 या एम्प्टी कह सकते हैं। तो इसी को आप रोस्टर फॉर्म में लिखने जाएंगे तो डायरेक्ट क्या कहेंगे, कोई एलिमेंट है ही नहीं, चाहे ऐसे लिख दीजिए चाहे ऐसे लिख दीजिए, दोनों में से कोई एक फॉर्म लिख दीजिए। तो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ नहीं होगा। और इसी को आपको सेट बिल्डर में से बाकी और भी कोई प्रॉपर्टी फ्लो करा के लिख सकता है। इसी को मैं बहुत सारा चीज लिखने का है, देखिए ना अभी और तो है ही। चलिए, नो रूट सो इट है एम्प्टी सेट, ठीक ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फाई या वैसे लिख सकते हैं। चलिए, और दूसरा यही है, एक एलिमेंट है बी और ये जो लाइन है देखिए सच डेट ऐसे भी लिखा गया है और भी बुक में, तो ऐसे भी दिया जाए तो कोई गलत नहीं है, ठीक ना। इसका एलिमेंट एक्स है और एक्स क्या है, एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10 एंड 2 के पावर x माइनस 1 इज ए इवन नंबर, ठीक। एक्स जो यहाँ है क्या, पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 1 है, तो पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 1 का मतलब 1 2 3 4 ऐसे लेस देन, और कहा गया है फिर वही एक्स लेना है जिसके लिए क्या हो, इवेन नंबर हो। 2 के पावर x माइनस 1 क्या होना चाहिए, इवेन होना चाहिए। तो आप देखिए इसमें से कौन कौन ऐसा एक्स है जिसको रखने पे इवेन देगा, कौन कौन ऐसा एक्स है जिसको रखने पे इवेन देगा। तो आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे, यहाँ 2 के पावर x है, 2 के पावर x है तो कुछ भी रखे ये तो इवेन देना है, इवेन देना है। और -1 है, कह सकते हैं माइनस ऑड है या 1 ही रहने दीजिए, 1 है। आप किसी भी इवेन में एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा ये जो मिलेगा ऑड ही मिलेगा, क्या मिलेगा, ऑड ही मिलेगा। किसी भी इवेन नंबर में आप एक कम कीजिएगा तो उसके जस्ट पहले वाला आएगा और उसके जस्ट पहले क्या आएगा, ऑड आएगा, ठीक है। तो या ऐसे भी समझ सकते हैं कि इवेन और ये जो क्या है, ऑड है, ऑड है, तो और इवेन ऑड का डिफरेंस हमेशा क्या मिलता है, ऑड मिलता है। तो आप एक्स कुछ भी लीजिए ये इवेन आएगा ही नहीं, इसका मतलब यहाँ एक्स का कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं है जिसके लिए ये आपको इवेन होगा, तो डायरेक्ट आपका एम्प्टी सेट है। तो देखिए इसी रोस्टर फॉर्म को इसी रोस्टर ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, बहुत सारा इन्फिनाइट तरीका है लिखने का सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक ना। तो सेट बिल्डर में इन्फिनाइट हो सकता है फॉर्म, लेकिन रोस्टर में बस यही दो है, या तो फाइव लिखिए या यार क्यों फंस जा रहा है। चलिए वही चीज यहाँ y और y जे कॉमन, y जे पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन, यहाँ जो है क्या है, इसका एलिमेंट y है, इसका एलिमेंट y है और y एक पॉइंट है। कैसा पॉइंट, पॉइंट का कलेक्शन भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का कलेक्शन ले सकते हैं। और जो पॉइंट है कैसा है, दो पैरेलल लाइन के बीच में कॉमन पॉइंट होना चाहिए। दो पैरेलल लाइन के बीच कभी एक कॉमन पॉइंट मिल सकता है। कॉमन मतलब एक ऐसा पॉइंट जो इस पे भी हो और इस पे भी हो। दो पैरेलल लाइन का मतलब ये होता है ये दोनों कभी भी नहीं कट करेगा, ये दोनों कभी भी कट नहीं करेगा, आप कितना भी आगे पीछे बढ़ाए कभी भी कट नहीं करेगा। तो इस दोनों लाइन पे एक भी ऐसा पॉइंट मिलेगा ही नहीं जो दोनों पे हो, तो ये भी क्या है, एम्प्टी सेट है।
एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट को लिखने का इन्फिनाइट तरीका है, ठीक। चलिए देखिए नेक्स्ट है सिंगलटन सेट। ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। कोई भी एलिमेंट जो एक कोई भी सेट जो एक एलिमेंट रखा है उसको हम क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट कहेंगे, ठीक। बाकी आप रोस्टर फॉर्म में कुछ भी एच दे दिया गया है या पी दे दीजिए, -1 दे दीजिए, पी दे दीजिए, आप टी दे दीजिए, एक लेटर का सिलेक्शन कर आप आर दे दीजिए, राम कह दीजिए कि हम नाम का कलेक्शन किए हैं, एक ही नाम है, ठीक ना। तो ऐसा एक एलिमेंट रखने वाला कोई भी सेट क्या कहेगा, सिंगलटन कहेगा। अब इसी को सेट बिल्डर में भी बता सकते हैं। जैसे में देखिए P एक सेट है जो कि क्या कहेगा, इवेन प्राइम नंबर है। अब इवेन प्राइम नंबर के और कौन कौन एलिमेंट है, मात्र 2 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो इवेन भी है प्राइम भी है। तो इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो ये होगा, बाकी आपको स्टेटमेंट में लिखा ही गया है और इसको कह सकते हैं सेट बिल्डर में। सेट बिल्डर में एक दिया गया है, इसमें समझिए इसमें कैसे, देखिए ये एग्जाम्पल सेट बिल्डर में लिखा ही गया है, बस हम उसको रोस्टर में आपको लिख के ये समझाते हैं कि इसका एलिमेंट कौन कौन होगा। रोस्टर में लिखने का मतलब ये है कि उसमें कौन कौन एलिमेंट आएगा, डायरेक्ट विजुलाइज करना है कि कौन कौन विजुअल फॉर्म में लिखना। इसका एलिमेंट वाई है, वाई कहा गया नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर और वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। वाई एक ऐसा नंबर है, नहीं प्राइम है नहीं कंपोजिट है, और जो भी है क्या है, नेचुरल नंबर है। तो आप नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में क्या 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आते जाए। अब इससे वैसा लेना है जो कि ना प्राइम हो नहीं कंपोजिट हो, तो आप प्राइम वाले को हटाएंगे तो ये सब हटता जाएगा, लीजिए। कंपोजिट वाले को हटाएंगे तो ये सब हट जाएगा। 1 के छोड़ के बाकी आगे जितना भी एलिमेंट होगा वो या तो प्राइम होगा और प्राइम नहीं होगा तो क्या होगा, कंपोजिट होगा, सिर्फ 1 को छोड़ के, ठीक ना। तो 1 को छोड़ के जो भी एलिमेंट या तो प्राइम या कंपोजिट जरूर होगा। तो इसमें भी मात्र एक ही एलिमेंट आता है, वो क्या है, 1 है। वो क्या है, 1। तो इसी 1 को देखिए स्टेटमेंट बना के प्रॉपर्टी फ्लो करा के अलग अलग लिख दिया गया। यहाँ देख लीजिए कौन एलिमेंट आएगा, एक्स है, एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए और एक्स इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। अब यहाँ सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस का 16 आएगा, डेट इज प्लस माइनस का 4 आएगा। तो एक तो 4 -4 एक +4 होगा। अब यहाँ का अगर नेचुरल नंबर लेना है तो सिर्फ आप 4 ले सकते हैं। तो इसको सेटिस्फाइड करने वाले मात्र एक ही एलिमेंट है, ठीक। चलिए तो सिंगलटन सेट के बारे में। अब एक एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, समझना है। विच ऑफ फॉलोइंग इज ए सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट कौन है, ये 5 दिया गया, 5 तो एम्प्टी है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ए नहीं होगा। ए भी तो वही है, एम्प्टी वाला सेट ही है। ये क्या है, 2 और 3 है, इसमें जो एलिमेंट है क्या है, 2 और 3 2 एलिमेंट है, क्या है, सिंगलटन होगा, नहीं होगा। अब इसके अंदर एक करली ब्रैकेट के अंदर 5 दिया गया, समझना है थोड़ा, करली ब्रैकेट के अंदर 5। ये 5 यहाँ क्या है, 5 एक एम्प्टी सेट है। 5 क्या एम्प्टी सेट है। हम क्या सेट का कलेक्शन नहीं कर सकते हैं, हम एक ऐसा सेट बनाते हैं जिसमें सेट ही हो। लीजिए 0 है, 0 1 है, 1 2 3 है, ऐसे सेट का भी कलेक्शन बना सकते हैं। तो वैसे ही ये सेट का कलेक्शन है, और कैसा सेट है, इसमें एम्प्टी सेट का कलेक्शन है, और एम्प्टी सेट एक ही होता है। तो इसके अंदर का जो एलिमेंट है एक सेट है, तो ये आपका सिंगलटन सेट हो गया, ठीक ना, बाकी सब नहीं। चलिए फाइनाइट क्या है, फाइनाइट समझ सकते हैं कि ए सेट हैविंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट। फाइनाइट उसी सेट को हम कहेंगे जिसमें एलिमेंट की संख्या फाइनाइट हो, काउंटेबल हम काउंट कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे में एग्जांपल देख सकते हैं, यह एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट है, फिक्स है एलिमेंट की संख्या, ठीक ना। एलिमेंट की संख्या फिक्स है, काउंट कर सकते हैं, क्या हुआ, काउंट फाइनाइट हो गया। अब इसमें देख लीजिए, इसका एलिमेंट है a स्क्वायर प्लस 2 है, एलिमेंट क्या है, a स्क्वायर प्लस 2, ठीक। और a क्या क्या लेना, डिवाइजर ऑफ 10। अब डिवाइजर ऑफ 10 क्या मिलेगा, 1 से 10 तक ही में ना मिलेगा, डिवाइजर ऑफ 1 से 10 तक मिलेगा। 10 का डिवाइजर 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा और 10 होगा, यही सब तो होना है। तो ये 4 नंबर आप 4 नंबर रखेंगे तो 4 एलिमेंट मिलेगा, तो 4 एलिमेंट मिलेगा तो क्या हो, काउंटेबल हो गया, फाइनाइट हो गया। चलिए ये सीख आ गया है, मेन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड।
मतलब पूरे दुनिया में आपको वैसे सभी मेन का, वैसे सभी आदमी का कलेक्शन करना है जो अभी दुनिया में है उसके, तो क्या काउंटेबल होगा, वो काउंट कर सकते हैं। वैसे भी पॉपुलेशन काउंट होता है, ठीक है, बहुत बड़ा लार्ज होगा, बहुत बड़ा संख्या में होगा ये मानते हैं, लेकिन वो काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये क्या होगा, एक फाइनाइट सेट होगा, ठीक। देख सकते हैं एक्स है, और एक्स कहाँ से कहाँ लेना है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 25, और एक्स जो लेना है आपको एक इंटीजर लेना है, एक्स इंटीजर लेना है, और एक्स स्क्वायर लेस देन 25 तक। आप इस इनक्वालिटी को पढ़े होंगे अभी तक तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो अभी पढ़ना होगा आपको। 11th का ये स्टार्टिंग चैप्टर है, तो इसके जस्ट बाद हम बेसिक ही हम भी बताएंगे, या जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ भी बताया जाएगा। इसको हम सोल्व करके बताते हैं। एक्स स्क्वायर लेस देन 25 इक्वेशन जैसा ही होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 लेस देन 0, एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5, ठीक, लेस देन 0। अगर नहीं पढ़े तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आंसर जो आएगा -5 से लेके इक्वल लगा तो क्लोज, इक्वल लगा क्लोज, -5 से 5 तक होगा, मतलब नंबर लाइन पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये 5 है, ये -5 है, ठीक ना। इससे बड़ा लिखेंगे पॉजिटिव देगा, इससे छोटा निगेटिव पॉजिटिव। हमको लेना यहाँ निगेटिव वाला, कि वैसा एक्स लेना जिससे निगेटिव आए, तो निगेटिव -5 से 5 के बीच आएगा। अगर अब एक्स ये ऐसा लेंगे -5 से 5 के बीच, तो इनफाइनाइट रियल नंबर है, इसीलिए बोल दिया गया कि एक्स एक क्या है, इंटीजर है, एक्स बिलोंग्स टू जेड। अब -5 से 5 तक कौन कौन इंटीजर है, -5 है, -4 है, -1 है, 0 है, और क्या क्या है, 1 है, 2 है, सॉरी इसमें और भी होगा, -3 -1, ऐसे ही आते आते वो 4 5 तक जाएगा, ठीक ना। तो फाइनाइट है, काउंटेबल है, ठीक। चलिए देखिए, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जितना भी जानवर है वो क्या है, काउंटेबल है, फाइनाइट है, ठीक है ना, उसको काउंट किया जा सकता है। इनफाइनाइट मतलब जो काउंट नहीं किया जा सकता, अनकाउंटेबल है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि कितना नेचुरल नंबर है टोटल, काउंट करके बताइए, तो कभी काउंट हो सकता है। आप जितना आगे तक काउंट करेंगे वो बढ़ते जाएगा। नेचुरल नंबर जितना, काउंटिंग नंबर को ही तो कहते हैं, तो काउंटिंग जितना तक करेगा और आगे बढ़ते जाएगा, तो कभी वो फिक्स कभी फिनिश नहीं होगा, ठीक ना। ये भी कह सकते हैं आप, वैसा सेट जिसके नंबर को आप काउंट करेंगे तो एक टाइम के बाद फिनिश हो जाए, ये भी आप कह सकते हैं। जिस सेट में एलिमेंट को आप काउंट करते करते अगर वो कभी ना कभी फिनिश हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, फाइनाइट कहेंगे। जिसमें फिनिश नहीं होगा उसको क्या कहेंगे, इनफाइनाइट कहेंगे, ठीक। देख सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये कभी काउंटेबल है ही नहीं। अब एक वाई जी जो है 1 से 2 के बीच है, और जो क्या है रियल नंबर है, 1 से 2 के बीच इनफाइनाइट रियल नंबर होता है। आप किसी भी दो नंबर के बीच इनफाइनाइट रियल नंबर पढ़े होंगे, ठीक ना। चलिए, सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ये तो 10th में थोड़ा पढ़ेंगे। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल कितना लाइन होगा, तो इनफाइनाइट होगा, ये कभी फिनिश होगा ही नहीं। अब बनाते जाइए, ऐसे बनाते जाइए, जहाँ तक बनाना है इसके पैरेलल बनाते जाइए, ऊपर भी जहाँ तक मैंने बनाते जाइए, कभी फिनिश नहीं हुआ, ऐसे बनाते रह जाएंगे। तो ये क्या हुआ, इनफाइनाइट वाला सेट है, ठीक। तो ये सारा वही चीज़ है, ठीक ना। ये आप हाँ उसी को, जैसे में वहाँ था क्या, ए और ए इंटीजर बोल दिया गया था, लेकिन यहाँ इंटीजर नहीं बोला गया। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो ए जो आएगा -5 से 5 तक आएगा। कहाँ तक आएगा, -5 से 5 तक। ए जो भी होगा -5 से 5 में बिलोंग्स करेगा। ये बिलोंग्स का साइन तो समझते हैं, -5 से 5 इंटरवल है, जो कि जस्ट आगे पढ़ना, ठीक ना। इस दोनों को के बीच जो भी आएगा सारा तो इनफाइनाइट रियल नंबर है, ठीक। वही है, क्या इवेंट नंबर का सेट है कि 2 4 6 से जहाँ तक जाए, कितना इवेंट नंबर काउंट नहीं कर सकते। एक है स्क्वायर, किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सेट है, जहाँ तक करते जाइए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ऐसे इन्फिनिटी तक, ठीक। चलिए, तो इनफाइनाइट सेट हो गया। नोट्स में लिखा है ऑल, ये चीज़ मैं पहले भी बोल चुका हूँ जस्ट पहले, कि ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ रियल नंबर कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन दिस फॉर्म। कि जितना भी आप इनफाइनाइट, सभी इनफाइनाइट क्या कह सकते हैं, सभी इनफाइनाइट सेट को आप रोस्टर फॉर्म में नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ऐसा आएगा जो कि कोई सीक्वेंस मिलेगा नहीं। तो मैं पहले बोल चुका हूँ, बस यहाँ लिख दिया हूँ, बुक में भी था आपका। ऑर्डर ऑफ सेट, कार्डिनल नंबर सेट, दोनों सेम ही है। किसी
सेट में एलिमेंट की जो संख्या होगा उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ सेट कहते हैं। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए फाइनाइट सेट कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, ठीक ना। डिस्टिंक्ट कहने का मतलब सेट में अगर रिपीट भी होगा एलिमेंट उसको एक ही बार काउंट करेंगे, रिपीट एलिमेंट को एक ही बार काउंट करते हैं, ठीक। जैसे में देखिए यहाँ दिया गया है, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, कह सकते कार्डिनल नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, तो इसको आप कह सकते हैं 6। इसका कार्डिनल नंबर कितना है, 6 है, ठीक। चलिए इसका कार्डिनल नंबर देख लीजिए, ये तो सेट बिल्डर में है, ऐसे पता चल नहीं रहा है, जिसको आपको रोस्टर में बनाना पड़ेगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, 5x, इसको सोल्व थोड़ा करेंगे, 5x कह सकते हैं 5x + 10 < 0 है, डेट इज x कह सकते हैं <-2 है, -2 है, -2 है। अब x जो होगा -2 से छोटा होगा और नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, तो नेचुरल नंबर भी हो -2 से छोटा हो, इसमें कोई भी एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो आप कह सकते हैं इसमें इसका कार्डिनल नंबर क्या है, 0 है। एम्प्टी सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है, 0 होगा। सिंगलटन सेट का कार्डिनल नंबर 1 होगा, ये तो फिक्स ही है, एक बोलने का जरूरत है नहीं, ठीक। चलिए तो ये हो गया एम्प्टी सेट के लिए 0। द सेट ऑफ ऑल लेटर ऑफ बेटर, इस वर्ड के लेटर को कलेक्ट करना है, उसका कार्डिनल नंबर बताना है। तो इससे आप सी को लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, BETR, यही 4 लेटर है ना, बाकी रिपीट को तो एक ही बार हम काउंट करेंगे, लिखेंगे भी एक ही बार, तो 4 आ गया इसका, ठीक। चलिए मैं थोड़ा पानी ले रहा हूँ। अब देखिए नीचे इक्वल से, देखिए ये सब सिंपल चीज़ है। इक्वल सेट में क्या होगा, सेट A एंड B आर सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A also an element of B and if every element of B is also element of set A। कितना देर हो चुका है, 1 घंटा 7 मिनट, ठीक है, इसको खत्म कर देंगे। समझिए इक्वल सेट नाम से भी क्लियर है, सब कुछ बहुत ज़्यादा अलग है नहीं। इक्वल मतलब 2 इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इक्वल कब होगा, इक्वल तभी होगा जब दोनों का सेम टू सेम एग्जैक्टली पूरा एलिमेंट मिल जाए, ठीक ना। जो एलिमेंट इसमें हो वही इसमें भी होगा, 2 हो या 2 से अधिक हो। अगर मान लीजिए एक सेट ए या एक सेट बी है, तो इक्वल तभी होगा जब सारा इसका एलिमेंट इसमें भी होगा और सारा इसका एलिमेंट इसमें होगा, ठीक ना। कहने का मतलब दोनों का एग्जैक्टली सेम होगा, दोनों का एलिमेंट एक दूसरे में कब लाइज करेगा, जब सेम होगा, ठीक। चलिए तो वही चीज़ लिखा गया, थोड़ा स्टैंडर्ड तरीका से लिख दिया गया है कि सेट ए एंड सेट बी आर सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए आल्सो एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ए का जो भी एलिमेंट होगा सारा बी में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बी में होना चाहिए, ठीक। ए तो ठीक है, अगर इतना हम कह देते, मान लीजिए एक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक, ए है ये, ठीक। इसका सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए, तो बी क्या होगा, बी 1 2 3 4, और इतना तो कम से कम रहेगा। अगर हम सिर्फ ए कहते एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ बी, इसका मतलब है ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए, तो बी में तो इतना होगा, बाकी और भी कुछ हो सकता है, बाकी मान लीजिए 6 7 8 9 कुछ हो सकता है, ठीक। अब इसी का उल्टा कह देगा कि इफ एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए, अब इसका भी सारा एलिमेंट इसमें होना चाहिए, इसका एलिमेंट इसमें, ठीक है, तो इतना होना चाहिए। अब बी का सारा इसमें होना चाहिए, तो इसके लिए क्या करना होगा, ये चारों इसमें, इस सभी नंबर को भी देखना होगा इसमें है या नहीं है। तो आप इसको देखेंगे तो 1 2 3 4 के अलावा अगर कोई भी एलिमेंट होगा तो इसमें होगा ही नहीं, ठीक ना। तो ये दोनों एक दूसरे का एलिमेंट रखना चाहिए, दोनों को कह सकते हैं दोनों का एलिमेंट एक दूसरे में सेम होना चाहिए, ठीक ना, तो इक्वल कह सकते हैं। चलिए देखिए एक ए है 1 2 R 7 ए है 1 2 R, देखिए तो इसका सब एलिमेंट इसमें है, 1 1 है, 2 2 है, R R है, 7 7 है, ए है। इसमें ऑर्डर सिर्फ अलग है, क्या है,
सेट एक ही है, सारा एलिमेंट एक ही है, सिर्फ ऑर्डर चेंज कर दिया गया। तो वैसे भी मैं बोल चुका हूँ, ऑर्डर चेंज करने से सेट अलग नहीं होता, सेम ही होता है। और जब सभी एलिमेंट हट ही गया, इसको आप 1 1 में है, 2 2 में है, R R है, 7 7 है, A है, ये सभी एलिमेंट इसमें चेक हो गया, मतलब इतना एलिमेंट तो इसमें भी है। अब इसके अलावा देखिए B का इसमें है या नहीं है, तो B का देखेंगे तो कोई भी एलिमेंट इसके अलावा बचा ही नहीं है। ठीक, तो ये सब लॉजिक उतना नहीं समझना, डायरेक्ट देखिए सेम है तो सेम। ठीक, चलिए अब कहा गया ए आपको सेट बिल्डर फॉर्म में ए जो है एक्स है, और एक्स का लेटर ऑफ वर्ड फ्लो, और वाई है, वाई का लेटर ऑफ वर्ड उल्ट। तो आप देखेंगे स्टेटमेंट अलग अलग है, सेट बिल्डर में दिख रहा है अलग अलग है, लेकिन इसको आप रोस्टर में लिखेंगे तो क्या है, देखिए लेटर ऑफ वर्ड, लेटर क्या है, एफ है, ओ है, एल है, डब्ल्यू है, यही ना है। और बी को लिखेंगे तो देखिए क्या होगा, डब्ल्यू है, ओ है, एल है, एफ है। देखिए तो क्या दोनों का सारा एलिमेंट सेम नहीं है, देखिए तो एफ एफ, ओ ओ, एल एल, डब्ल्यू डब्ल्यू, ऑर्डर इधर उधर है, उसे क्या मतलब, एलिमेंट उससे में। तो डायरेक्ट आपको दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट एंड वी, अगर इक्वल होता तो हम ए और ए इक्वल टू बी कह देते हैं, अगर अनइक्वल होगा, इक्वल नहीं हुआ तो ए नॉट इक्वल टू बी, शॉर्ट में लिखने का तरीका है वो। ठीक, चलिए तो यहाँ क्या होगा, डेट इज दोनों का मिल गया तो ए इक्वल बी लिख सकते हैं। ए जो ऐसे लिख लेंगे, ए जो है एफ है, ओ है, एल है, डब्ल्यू है, एंड बी जो है डब्ल्यू ओ एल एफ है, तो कह सकते हैं ए इक्वल टू बी। ठीक ना, अगर इक्वल नहीं हुआ तो इसको ए नॉट इक्वल टू बी कहते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो ए है 1 2 3 है, और बी जो है क्या है 2 2 1 1 3 है। तो बी एक क्या है, एक कुछ लिखने का रिपीट कर दिया गया है, तो रिपीट एक का मतलब एक ही बार होता है, कोई अलग नहीं है, इसी का इक्वल है। दो एलिमेंट को, एक ही एलिमेंट को 2 बार 3 बार रिपीट करे तो वो अलग नहीं होता है। तो देख सकते जो इसका एलिमेंट है वही इसका है। ठीक ना, तो क्या है, ए इक्वल टू बी है। ठीक, यहाँ देख लीजिए, यहाँ समझना है, थोड़ा दिया गया है अच्छा मोड में। ठीक ना, यहाँ एलिमेंट क्या होगा सी का, डायरेक्ट अगर स्टेटमेंट में देखेंगे तो लग रहा होगा अलग अलग है। ठीक ना, लेकिन आपको विजुअल फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखिए। एक्स है, इसका एलिमेंट क्या है, एक्स है, और एक्स क्या है इक्वल टू 2n। 2n का मतलब है 2 का मल्टीपल कह सकते हैं, क्या 2 का मल्टीपल है, और n 0 से 4 है। अच्छा, n 0 से 4 है, देखिए n 0 से 4 कहा गया है और 2 का मल्टीपल है, तो 0 से 4 के बीच तो इनफाइनाइट नंबर है। आप 0 से 4 इसी में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, 2n जो होगा 0 से 8 है, मतलब 0 से 8 तक जितना भी रियल नंबर है सारा आप ले सकते हैं। 0 से 8 तक इसमें जितना भी रियल नंबर है वो सारा है, तो इसको तो लिखना पॉसिबल है नहीं रोस्टर फॉर्म में, बस समझ सकते हैं आप कि 0 से 8 के बीच रियल नंबर है, रियल नंबर का सीक्वेंस नहीं होता तो इसको नहीं लिख सकते। अब इसको देखिए, ये क्या कहा गया, y है, और y जो फ्लो करेगा इसको करेगा, तो इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, 1 इधर इधर भेज दीजिए, घटा दीजिए दोनों तरफ, ऐसे कहते हैं। 1 माइनस कीजिएगा तो 1 माइनस 1 9 माइनस 1, सही से 1 घटाइए तो 0 इंटू 2y लेस देन इक्वल टू 8। अब 2 से डिवाइड दीजिए तो 0 से 4। ठीक, अब इस एक क्या है, देखिए ये भी y एलिमेंट है और y भी 0 से 4 ही है, लेकिन कह दिया होगा y इंटीजर है, तो y जब इंटीजर होगा तो y यहाँ क्या क्या होगा 0 1 3 4, तो इसका एलिमेंट जो है d जो है क्या है 0 1 2 3 4 है। ठीक, 4 है। ठीक ना, अब देख सकते हैं इसका एलिमेंट 0 से 8 के बीच सारा रियल नंबर है, और ये मात्र 5 ही इंटीजर, ये दोनों सेम है नहीं है, अलग अलग है। ठीक, अब इस डिफिनीशन के अनुसार थोड़ा हम मिला देते हैं। जैसे में आप ये देखिएगा कि डी का सारा एलिमेंट इसमें है क्या, सिर्फ आप एक ही बार ये चेक कीजिएगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए ऑफ बी, अगर सिर्फ इतना से चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या देखिए तो हम देखते हैं डी 0 0 तो इसके बीच आता है, हो रहा है, 1 1 आ रहा है, इसके बीच कहीं 1 आएगा, हो जाएगा, 2 2 हाँ आएगा, इसके बीच हो जाएगा, 3 हाँ आएगा, हो जाएगा, 4 हाँ आएगा, हो जाएगा। मतलब डी का सभी एलिमेंट सी के अंदर है, तो क्या हम कह देंगे इक्वल है, नहीं। अब सी का सारा एलिमेंट देखिए इसमें, ठीक है 0 तो है,
जीरो के जस्ट बाद जो रियल नंबर आएगा, मान लेते 0.123 जो भी कुछ भी ले लीजिए ना, एक क्या ये पॉइंट वाला कोई भी नंबर इसमें है ही नहीं, तो सीधा अनइक्वल है। ठीक, तो ये समझाने के लिए था, बाकी आप डायरेक्ट देख रहा है कि 0 से 8 के बीच रियल नंबर और इंटीजर अलग अलग होगा। ठीक, चलिए समझिए क्या होगा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होगा, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी। नंबर ऑफ ए क्या है, कार्डिनल नंबर बता रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट बता रहा है। दो सेट को हम इक्वल कब कहेंगे, जब दोनों में एलिमेंट की संख्या सेम हो, दोनों में एलिमेंट की संख्या सेम हो। ठीक है, जितना इसमें उसमें उतना उसमें। इक्विवेलेंट के लिए एलिमेंट इक्वल रहना ना रहना उससे मतलब नहीं है, सिर्फ उसका संख्या सेम होना चाहिए। जैसे में देख सकते हैं आप, यहाँ एक ई है और एफ है, इसमें कितना एलिमेंट है, नंबर ऐसा लिख ही दिए हैं, नंबर ऑफ ई 4 है, नंबर ऑफ 5 है, तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, ई एंड एफ आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट, ठीक ना, ये क्या है, इक्विवेलेंट है, क्योंकि दोनों में एलिमेंट की संख्या सेम है। ठीक, यहाँ लिखा भी हुआ है, सो ई एंड एफ आर इक्विवेलेंट। ठीक, चलिए यहाँ भी लिख भी दिए हैं, आप ये दे सकते हैं एक्स है और एक्स जो डिवाइजर ऑफ 24 है, तो 24 का डिवाइजर से भी है, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ होगा दोनों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इसमें है, और ये जो मल्टीपल ऑफ 5 है और 0 से 40 के बीच है, तो ये भी क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, दोनों में एलिमेंट की संख्या सेम हो गया, मतलब इक्विवेलेंट है। तो सिर्फ एलिमेंट की संख्या सेम हो इक्विवेलेंट कह सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये क्या है, ऑल इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट बट इट रिवर्स इज नॉट ट्रू। ये समझना है, जितना भी इक्वल सेट हुआ, इक्वल सेट का मतलब क्या है, इक्वल सेट का मतलब दो ऐसे सेट जिसमें एलिमेंट सेम होगा। जब एलिमेंट सेम है तो जितना ए में होगा उतना ही बी में होगा, जितना एलिमेंट ए में उतना ही सेट में, तो सभी जो है सभी जो इक्वल सेट है इक्विवेलेंट होगा। लेकिन इसके रिवर्स नहीं ट्रू होगा कि क्या सभी इक्विवेलेंट सेट इक्वल होगा, पॉसिबल ही नहीं है। आप देख सकते हैं इक्विवेलेंट है लेकिन एलिमेंट अलग अलग है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप समझते हैं। चलिए, सब सेट है, सुपर सेट है। मैं इसको आज यहीं तक रोक दूँ, 1:17 हो गया, अब बाकी टाइम हो चुका है 1 नहीं, चलिए इसको करा ही देते हैं। कितना पेज है, अच्छा अभी है सुपर सेट। चलिए इसको करा ही दे रहा हूँ क्योंकि फिर उसमें होगा नहीं। सब सेट और सुपर सेट सब सिंपल चीज़ है, समझना है, सबसे जल्दी थोड़ा समझाएंगे, समझना है। सब सेट क्या होता है, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी और बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। ठीक ना, कहना क्या चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि एक सेट मान लीजिए ए है और एक सेट बी है, एक करली ब्रैकेट है, ठीक से आप लोग लिखिएगा, ठीक, और एक सेट बी है। अगर इसका सारा एलिमेंट इसमें होगा तो हम डायरेक्ट कहेंगे क्या है, ए जो है बी का सबसेट है, ए और जो बी का सबसेट है। अगर मान लीजिए हम कहते हैं इसमें 1 है, 2 है, ए है और 5 है, ठीक ना, और एक के हम कहते हैं 2 है, 4 है, 1 है, ए है, 9 है, 5 है, 10 है। ठीक, तो हम देखते हैं ए का सारा एलिमेंट उसमें है या नहीं, तो 1 है, 2 है, ए हाँ है, 5 हाँ है, मतलब ए जो होगा सबसेट ऑफ बी होगा। ए क्या होगा, सबसेट ऑफ बी होगा। ठीक, ए जो होगा सबसेट ऑफ बी होगा। सिर्फ आपको ये देखना है कि इसका सभी मेंबर इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, अगर इसका सभी मेंबर इसमें आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, हम ए को बी का सबसेट कहेंगे। आप समझने के लिए एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं, किसी ऑफिस में होता है एक बॉस होता है, क्या होता है, एक बॉस होता है। सारा जो मेंबर होता है ऑफिस का सारा मेंबर क्या होता है, उस बॉस के रूल को फॉलो करता है, कोई भी काम करता है उस बॉस के अनुसार होता है। तो क्या कहते हैं, बॉस का सारा ये क्या है, बॉस का चेला कह सकते हैं, या बॉस के अंदर काम कर रहा है तो सभी बॉस के रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये क्या है, बॉस का सबसेट है। इस जो मेंबर है बॉस का सबसेट कह सकते हैं।
बॉस वहाँ का सुपर हीरो, क्या सुपर हीरो है। तो वैसे ही यहाँ क्या देख सकते हैं कि ए का सभी एलिमेंट बी में है, मतलब एक प्रत्येक एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है बी को फ्लो कर रहा है। एक प्रत्येक एलिमेंट जो है बी में है, इसका मतलब बी को फ्लो कर रहा है, ठीक ना। और बी में है तो बी का क्या हुआ, सबसेट हो गया, बी का क्या होगा, सबसेट हो गया, और इसी बी को हम सुपर सेट कहेंगे, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है कि समझना कि अगर ए का सब एलिमेंट बी में प्रेजेंट होगा तो हम क्या कहेंगे, बी का सबसेट कहेंगे, और बी को उस टाइम सुपर सेट कहेंगे, क्या कहेंगे, सुपर सेट कहेंगे। जिसमें हम देख रहे हैं, जिसका देखेंगे वो सबसेट, जिसमें देखेंगे वो सुपर सेट, ठीक ना। ऐसा बहुत वर्चुअल एग्जाम्पल सोच सकते हैं आप, जैसे एक बॉस वाला हो गया, एक कह सकते हैं किसी पार्टी का कह सकते हैं, किसी पार्टी का कह सकते हैं कि देखिए मान लेते हैं कोई भी एक रैंडम पार्टी ले लीजिए ना, एनपी कह देते एक पार्टी है, ठीक ना, एनपी एक पार्टी है। तो एनपी पार्टी में जितना विधायक सांसद होता है सब क्या करता है, इस एनपी को फॉलो करता है, पार्टी को फॉलो करता है। और इस पार्टी में जितना भी मेंबर है, इस पार्टी में जितना भी मेंबर है वो सब एनपी के रूल को फॉलो करता है। तो हम कह सकते हैं एनपी का सबसेट है या एनपी का सदस्य कहते हैं, ठीक ना। बीजेपी या कुछ भी बीजेपी के अंदर आने वाला जितना भी नेता है वो क्या होता है, बीजेपी के रूल को फॉलो करता है, कहते हैं बीजेपी का सदस्य है, क्या कहते हैं, सदस्य। तो सबसेट या सदस्य सब समझिए, वही कह सकते हैं कि ए जो है बी का सबसेट होगा, ठीक। चलिए अब इसको शॉर्ट में हम हमेशा ये नहीं बोलेंगे ए इज द बी सबसेट ऑफ बी, हम डायरेक्ट अगर ए बी का सबसेट है तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, या इसी को बहुत किताब में ऐसे भी लिख दिया जाता है ए सबसे इक्वल, यहाँ इक्वल लगा दिया था सबसेट ऑफ बी। तो जब भी यहाँ ऐसा लिखा जाए तो आप समझना ए जो है क्या है, बी का सबसेट है, ए जो क्या है बी का सबसेट है। तो इधर वाला क्या होता है, सुपर सेट होता है, इधर वाला सबसेट, सुपर सेट जो 12 होगा वही सुपर सेट का आएगा, ठीक ना, 12 या बराबर। चलिए अब प्रॉपर क्या होता है ये समझिए, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी बट नॉट इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी देन सबसेट। जैसे में देखिए अगर मान लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक, और बी क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक। अब हमको ये देखना है ए बी का सबसेट है या नहीं, ए का सारा एलिमेंट उसमें होना चाहिए, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इतना है तो हम कह देंगे ए जो है बी का सबसेट है, बी का सबसेट है। लेकिन आप साथ में भी देखेंगे कि जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट सेम टू सेम इसमें भी है, वही एलिमेंट क्या है इसमें भी है। तो ए जो होता है दोनों सेम होता है, जब सेम होता है तो क्या है, हम ये भी कह सकते हैं ए भी बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट कह सकते हैं, हम इसको भी इसका सबसेट कहें, इसका सारा एलिमेंट इसमें है। तो इस जब दोनों इक्वल, दो सेट जब इक्वल हो जाता है तो हम दोनों को एक दूसरे का सबसेट बोल सकते हैं। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जब दो सेट इक्वल होगा तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। दूसरा चीज इस कंडीशन में क्या कहते हैं, ये जो है प्रॉपर सेट नहीं है, प्रॉपर सबसेट नहीं है, सबसेट तो है लेकिन प्रॉपर खास कहेगा कोई खास है वो ऐसा नहीं, ठीक ना। अब समझिए दूसरा एक खास, इसको प्रॉपर नहीं कहेंगे, मतलब इक्वल नहीं होता उस केस में हम प्रॉपर कहेंगे, इक्वल नहीं होगा तब, ठीक। अब ये कुछ एग्जाम्पल है समझ, जैसे ए है, ए कॉमा बी है और इसमें ए बी सी है, तो ए बी का सबसेट है या ए देखना है, तो ए इसमें आ रहा है, बी इसमें आ रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं ए का एलिमेंट बी में है तो हम कह देंगे ईच एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी डेट इज ए सबसेट ऑफ बी, इसी को शॉर्ट में आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना। और इस कंडीशन में बी क्या है, बी यहाँ सुपर सेट है, बी इज द सुपर सेट, सुपर सेट, ठीक ना। ये सब ज़्यादा सुपर यूज, सबसेट यूज होगा, सुपर सेट सब ज़्यादा यूज नहीं होगा। और ये भी कह सकते हैं ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट है, ए बी दोनों सेम नहीं है ना, इक्वल नहीं है, तो ए बी क्या है, प्रॉपर सबसेट कह सकते हैं, ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट। ये सब वैसा ही है, यहाँ देख सकते हैं ए का एलिमेंट एक्स है और एक्स लेना -3 से 3 है, वाई क्या है यहाँ पे, बी क्या है 2y है और वाई जो -3 से 3 तक है। ऐसे इसमें तो नहीं दिख रहा होगा कि -3 से 3 के बीच का नंबर, क्या सभी मेंबर इसका इसके अंदर आएगा या नहीं आएगा, कैसे चेक करेंगे, इसमें तो एक एक लिखा नहीं गया है। तो सिर्फ आपको समझ के देखना है कि क्या वो उसमें आएगा या नहीं आएगा। जहां आपको पूरा ऐसे कुछ फिक्स एलिमेंट है तो देख लेंगे,
लेकिन फिक्स एलिमेंट नहीं होगा तो आपको उसके सीक्वेंस के से, इसके पैटर्न से, इसके जो रूल होगा, इसके रूल से देखना होगा। अब बी जो है 2y है और y कहा गया माइनस, 2y ये तो आएगा आपको -6 से 6 तक, 2y एलिमेंट 2y है तो माइनस। अब इसी नंबर लाइन पे देखेंगे तो -6 इधर आएगा, -6 इधर। तो आप देख सकते हैं ये -3 से 3 के बीच का एलिमेंट है, ये -6 से 6 के अंदर तो आ ही रहा है। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं ए जो है क्या है, सबसेट ऑफ बी है। और यहाँ बी क्या है, सुपर सेट है। बी क्या है, सुपर सेट, सुपर सेट होगा, ठीक ना। और कह सकते हैं ये जो है बी का प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हैं, ठीक। चलिए अब एक ये है एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक ना। कहा क्या गया, प्रत्येक सेट को उसी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो अपने आप का सबसेट है। जैसे मैं ए मान लेता मैं है, AEIOU, ठीक है ना। अब इसी को फिर से एक बार लिखिएगा तो क्या ए का एलिमेंट AEIOU, अब ए का ही सबसेट है कि नहीं है, क्योंकि इसका सारा एलिमेंट इसमें आएगा। तो कह सकते हैं ए जो है सबसेट ऑफ ए है, ठीक ना। तो यहाँ क्या प्रॉपर सेट नहीं होगा, अपने आप का प्रॉपर सेट नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों सेम है तो प्रॉपर होगा ही नहीं, लेकिन सबसेट जरूर होगा, ठीक। चलिए दूसरा ये चीज देखना है, सिंस द एम्प्टी सेट फाई, फाई क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट है, नो एलिमेंट वी एग्री टू से दैट फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई जो होगा प्रत्येक सेट का सबसेट होगा। कहने का मतलब यह है इस एलिमेंट में फाई का मतलब है कोई एलिमेंट नहीं, फाई का मतलब है कोई एलिमेंट नहीं, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं। तब देखने जाएंगे क्या फाई इसका सब, मान लेते इसी का चेक करना, फाई इसका सबसेट है कि नहीं, तो इसका एलिमेंट इसमें है कि, तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो अब क्या देखेंगे इसमें है या नहीं है, इसमें कुछ है ही नहीं तो क्या देखेंगे। तो प्रत्येक एम्प्टी सेट किसी भी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। एम्प्टी सेट अपने आप का भी सबसेट है, चाहे कोई भी सिंगलटन सेट लीजिए, कोई भी सेट ले लीजिए रैंडमली आप कुछ भी, तो एम्प्टी सेट सभी का सबसेट होगा, ठीक। ये चीज याद रखना है। चलिए अब देखना है, अब देखना है एवरी सबसेट ऑफ, चलिए कंसीडर फाई ए इतना इतना, ओ कुर्चन है, कुर्चन है, ठीक है। चलिए कुर्चन देने से पहले आप एक चीज यहाँ और नोट में क्या लिखेंगे, जैसे में अगर हम कहते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या होगा, एवरी एलिमेंट ऑफ, एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए belongs to बी, ठीक। और फिर कहते हैं एंड बी भी क्या है, ए का सबसेट है, बी भी क्या है, ए का सबसेट है। तो इसका भी मतलब क्या हुआ, एवरी एलिमेंट्स ऑफ बी, एवरी एलिमेंट्स ऑफ बी बिलोंग्स टू ए, कह सकते या नहीं। अगर कहीं यहाँ ऐसा कहा जाए ए जो है बी का सबसेट है और बी जो है ए का सबसेट है, तो ए का सभी एलिमेंट बी में है और बी का सभी एलिमेंट ए में है, तो ये क्या होगा, ये दोनों इक्वल सेट होगा। क्या होगा, इक्वल सेट होगा, दोनों सेम होगा, दोनों इक्वल होगा। ए का सभी बी में और बी का सभी ए में है, तो दोनों का एक ही एलिमेंट होगा, तभी ए का बी में और बी का ए में आ सकता है। अगर दोनों का एलिमेंट सेम टू सेम ना हो, अब मान लीजिए ए का कुछ ही एलिमेंट लेते इसमें चेक करेंगे आगे, और बी का चेक करेंगे इसमें नहीं आएगा, तो होगा ही नहीं सबसेट, ठीक ना। तो आप हमेशा कह सकते हैं कि जब दो सेट एक दूसरे का सबसेट होगा तो इक्वल सेट होगा। इसी का रिवर्स भी कह सकते हैं कि दो इक्वल सेट एक दूसरे का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक ना। तो आप ऐसा लिख भी सकते हैं, if A is subset of B and B is subset of A, then A is equal to B, ठीक। इसी में दूसरा पे कैसे, if A is equal to B होगा तो हम कह सकते हैं देन इक्वल भी सेट है तब पर भी ये A जो होगा सबसेट ऑफ B होगा एंड B जो होगा सबसेट ऑफ A होगा, ओके कह सकते हैं।
चलिए अब देखिए क्लियर। अब कुछ क्वेश्चन है, ये देखना है आपको। हम अभी बता चुके बिलोंग्स टू का मतलब बता चुके हैं। अगर हम कहते हैं ए बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब क्या है, ए बी के अंदर का एलिमेंट है, ठीक ना। तो चाहे आप स्टेटमेंट में कहिए या लिखा हो तो आपको वही समझना, ठीक। फिर आप इसका साइन समझ चुके हैं, सबसेट का है। सबसेट चाहे ऐसे लिखे ऐसे लिखे। देखिए इक्वल लिखा का मतलब क्या होता है, इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि इक्वल होगा ही, ठीक। चलिए देखिए, कंसीडर द सेट फाइव। फाइव क्या है आपको, इम्प्टी सेट है, ए बी सी, ऐसा 4 सेट दिया गया, फाइव ए बी सी, ठीक। इंसर्ट अ सिंबल सबसेट नॉट सबसेट। आपको ए करना है क्या, सबसेट और नॉट सबसेट, ये सुटेबल आपको जहाँ भी होगा ये आपको भरना है, फिल करना है, ठीक ना। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जैसे में फाइव किसी भी सेट का सबसेट होता है तो आप ए भरेंगे। ए बी का सबसेट है या नहीं, देखिए तो ए क्या है, बी 1 बी में है, 3 क्या है, नहीं है, तो आप कहेंगे ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। चलिए यहाँ देखिए, ए सी में क्या सबसेट है या नहीं, ए 1 में है, 5 है, 9 है, हाँ है, तो ए इज सबसेट ऑफ सी कह सकते। ए का सारा एलिमेंट सी में तो कह सकते हैं। बी का देखिए तो बी का, सॉरी हम बी का ही चेक कर दिया। ए का देखिए ए 1 है, 3 है, तो कह सकते हैं। बी का भी है, 1 का है, 5 का है, 9 का है, ठीक। बी का एलिमेंट ए में है तो कह सकते हैं, ठीक। चलिए बाकी दो एग्जाम्पल थोड़ा अलग टाइप का है, देख सकते हैं। एक्स है, यहाँ मान लेते हैं हम इसके सेट को नाम दे देते ए। इसमें क्या है, एक्स है और क्या है, सारा एलिमेंट इन प्लेन। प्लेन में जितना ट्रायंगल बन सकता है उस सभी का कलेक्शन, जितना ट्रायंगल बन सकता है उस सभी का कलेक्शन कह सकते हैं। इन्फिनाइट सर्कल है, क्या इन्फिनाइट है, सॉरी इन्फिनाइट सेट कहेंगे। आपको प्लेन में जितना भी ट्रायंगल बनाया जा सकता है वो क्या है, इन्फिनाइट प्लेन हो सकता है, ठीक ना। तो ये ट्रायंगल का सेट है, जितना भी ट्रायंगल बनेगा उसका सेट है, ठीक ना। चलिए और इसको हम बी नाम देते हैं। बी जो है रेक्टेंगल का सेट है, ठीक। क्या सभी ट्रायंगल इसमें आएगा, इसमें आने का मतलब है क्या सभी ट्रायंगल रेक्टेंगल होगा, कोई भी नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ। बी एक आप कोई भी ऐसा एलिमेंट लेंगे वो रेक्टेंगल बन ही नहीं सकता है, तो एक कह सकते हैं नॉट सबसेट ऑफ बी। यहाँ क्या कहेंगे, नॉट सबसेट ऑफ बी, ठीक। चलिए अब एक दूसरा है, ये तो ट्रायंगल है और ये क्या इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब तीनों साइड इक्वल, तीनों साइड इक्वल वाला ट्रायंगल का सेट है। और ये जो है क्या है, ये जो सेट क्या है, सेम है लेकिन ट्रायंगल का, पूरा ट्रायंगल का सेट है। तो जितना भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल तो जरूर हुआ। इक्विलेटरल ट्रायंगल कहने का मतलब ट्रायंगल तो जरूर होगा, तो सारा इक्विलेटरल ट्रायंगल इसमें जरूर आएगा, तो ये कह सकते हैं सबसेट है। तो यहाँ कह सकते हैं ये क्या, ये सुपर सेट है, ठीक ना, इसका सबसेट है। यहाँ ये सुपर सेट है, क्या है नहीं, ये तो जब सबसेट नहीं होगा तो सुपर सेट सब का बात ही नहीं होगा। जब दो सेट सबसेट नहीं होगा तो सुपर सेट का बात ही नहीं होगा। चलिए अब एक और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या है, एग्जामिंग वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू या फॉल्स। इसमें कौन सही गलत है ये भरना है, ठीक ना। आपको यहाँ बिलोंग्स टू और सबसेट दोनों का साइन यूज करने आ जाएगा, ठीक। इसको देखिएगा तो चलिए देखिए क्या कहा गया। ए सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, एक्स इज ए इवेन नंबर लेस देन इक्वल टू 6, और यहाँ है एक्स ए नेचुरल नंबर विच आर डिवाइड्स 36। पहला क्वेश्चन जो है इसमें जो एलिमेंट है कहा गया इवेन नंबर है, लेस देन 6 है। तो इवेन नंबर लेस देन 6 का मतलब क्या होगा, लेस देन 6 का मतलब 0 2, अच्छा नेचुरल कहा गया तो 2 से होगा, 2 4 और लेस देन 6 है, मात्र यही 2 आएगा, ठीक। इसको उठा इवेन नंबर लेस देन 6। दूसरा जो कहा गया नेचुरल नंबर विच आर डिवाइड्स 36, 36 को डिवाइड करना 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, इसके आगे और भी होगा लेकिन ज़रूरत नहीं है। अब देखिए कौन सा साइन ये सबसे सही है या गलत है। कहा गया ए सेट इसका सबसेट है या नहीं, तो 2 इसमें है, 4 इसमें है,
तो इसका सब एलिमेंट इसमें है, तो इसका मतलब क्या है, सबसेट है, ठीक ना, सबसेट है। चलिए एक चीज़ और है, अच्छा एक क्वेश्चन आगे है या नहीं है, ठीक है चलिए है क्वेश्चन, वहीं पे बताऊंगा। अच्छा ऐसे याद रेडमली पड़ जाता है, लगता है पढ़ाए नहीं। चलिए ये देखिए, उसके बाद वो भी पढ़ाएंगे। 2 नंबर ए जो है 1 2 ऐसा है, और बी जो है अच्छा 2 में एक क्वेश्चन पहले दिया गया है, 2 का क्वेश्चन। ए जो है क्या है आपको, 1 है, 2 है, फिर इसके अंदर 3 है और 4 है, 3 है, 4 है, फिर 5 है, ठीक। और एक सेट दिया गया, ठीक। अब कहा गया है कौन कौन इसमें सही गलत है ये बताना है, ठीक। अब इसके करस्पॉन्डिंग में दिया गया 1 नंबर क्वेश्चन में कि 3, 4 इज सबसेट ऑफ ए। सबसे पहले एक एलिमेंट को आप समझिएगा, ए में कितना एलिमेंट है बता सकते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ ए। तो बहुत लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 एलिमेंट, गलत हो जाएगा, ठीक ना। ए में जो एलिमेंट है देखेंगे 1 है, 2 है और 3 है, 2 कॉमा के बीच भी देख के आप बता सकते हैं। एक क्या है, एक ही एलिमेंट है, एक सेट है, एक के इसी सेट के अंदर एक सेट ले लिया गया है, ठीक ना। तो ये एक ही एलिमेंट है, इसको 2 नहीं कहेंगे। तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है 4 है, कितना है, 4 है, 1 2 3 4 है, ये समझना है। अब समझना है ये जो ये क्या एक सेट है, सेट ए का सबसेट है, तो सबसेट के लिए हम क्या देखते हैं, इसका सभी एलिमेंट इसमें है या नहीं है। हमको ए बी का सबसेट है या नहीं, तो इसका प्रत्येक एलिमेंट हम चेक करते हैं बी में है या नहीं है, ठीक ना। तो क्या देखिए 3 इसमें है, कहीं है ही नहीं, 3 हम यहाँ ए कहेंगे, 3 नॉट बिलोंग्स टू ए, तो हम क्या कहेंगे, इतना नॉट सबसे एक गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, एक गलत स्टेटमेंट है, ठीक। दूसरा 3,4 बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या है, ये सही है या गलत ये देखना है। 3 ए बिलोंग्स टू इसमें है या नहीं है, मतलब ए इसका एलिमेंट है, क्या है, सही है। तो ये देखिए तो इसमें है, हाँ यहाँ है ना, ये सेम टू सेम ये जो सेट है एक यहाँ है, तो ये सही हो गया। दूसरा तीसरा कहा गया दिस 3,4 सबसेट ऑफ ए। बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है, समझिए। ए जो है इसका सब, पहले तो ये देखिए क्या एक सेट है, करली ब्रैकेट लगा सेट है, और इसके अंदर का एलिमेंट क्या है, ये है, जो कि एक सेट ही है, क्या है, एक सेट ही है, एलिमेंट है। तो सबसेट के लिए क्या देखेंगे, इसका सब एलिमेंट इसमें है या नहीं, तो इसका एलिमेंट ए में है, तो है तो सही है, तो ये सही है, सबसेट है ये, ठीक। चलिए तीसरा हो गया। चौथा नंबर, चौथा है 1 बिलोंग्स टू ए। 1 बिलोंग्स टू ए का मतलब ए 1 जो है ए में है या नहीं है, ये देख रहे हैं, तो 1 देखिए तो है, तो यहाँ ये सही है, बिलोंग्स कर रहा है तो सही है, नहीं बिलोंग्स कर रहा है तो गलत कहेंगे। 1 इज सबसेट ऑफ बी। सबसे पहले ये बताइए, इसमें करली ब्रैकेट व्रैकेट कुछ लगा ही नहीं है। आप सब किसी भी, जैसे मैं मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, तो हम क्या 3 को इसका सबसेट कह सकते हैं, नहीं कहेंगे, सेट ही नहीं है। हाँ ये कहेंगे 3 इसका एलिमेंट है, तो ये कह सकते हैं 3 जो है ए में बिलोंग्स करता है। अगर इसके एलिमेंट को बताना हो तो इसके एलिमेंट इसमें बिलोंग्स करता है ऐसे लिखते हैं, लेकिन 3 सबसेट ऑफ ए कहेंगे तो ये गलत होगा। एक क्या है, एक सेट है ही नहीं, सबसे पहले सेट ही नहीं है जो सबसेट होगा, ठीक। चलिए तो ये समझना आपको, ये क्या गलत स्टेटमेंट है। 1 जो है ए का सबसेट नहीं है। 5 6 में देखिए, 6 में है 1 3 4 1 2 5 है, सॉरी, इतना इस सबसेट ऑफ ए। तो सबसेट देखना है, ये तो सेट है ही एक, और सेट है तो देखिए 1 इसमें है, हाँ है, 2 है, हाँ है, 5 है, हाँ है, ये तीनों एलिमेंट ए में आ रहा है, इसका मतलब सही है, ठीक ना। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक। चलिए 6 तक हो गया। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट क्लियर के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी मिक्स कंसेप्ट आ गया। 1 2 5 और बिलोंग्स टू ए।
अब बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या है, ए जो एलिमेंट है इसके अंदर आना चाहिए। अब ये पूरा एक ही एलिमेंट है, पूरा एक ही एलिमेंट है, ठीक ना, इसमें ये नहीं तीनों अलग अलग देखेंगे, पूरा एक ही एलिमेंट देखेंगे। क्या इसमें कहीं है? कहीं नहीं है। 1 2 3 रखने वाला एक सेट, एक क्या है? सेट है। और ये सेट इसके अंदर है या नहीं है ये देखना है। तो 1 2 5 रखने वाला कोई भी सेट इसमें नहीं है, और सिर्फ 3 और 4 रखने वाला एक सेट है। तो ये आपको क्या होगा? गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक ना, गलत हो जाएगा। बहुत लोग ऐसे मिला देंगे, देखिए 1 इसमें है, 2 है, 5 है, लीजिए सही। तो सबसेट के लिए चेक करते हैं, जब कहा जाता है ए इसका सबसेट है या नहीं, तब चेक करते हैं, ठीक। चलिए 7 हो गया। 8 में है 1 2 है, सेम इसी ऐसा ही है 1 2 3। ए इसका ए का सबसेट है या नहीं है? तो ए जो सेट है इसका एलिमेंट देखिए 1 है, 2 है, 3 इसमें कहीं है? नहीं है। 3 ये जो है कहीं नहीं है, ये तो 3,4 एक सेट है, इसमें ये 3 कहीं नहीं है इसमें, ये चीज समझ लीजिए। ये एक एलिमेंट है जो कि इससे अलग है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। बहुत ही बढ़िया, एक बहुत कंफ्यूज करेगा बहुत स्टूडेंट को, ठीक। 9 देखिए 5 बिलोंग्स टू एन, बिल्कुल नहीं। देखिए 5 जो है बिलोंग्स टू ए। सबसे पहले 5 क्या है? 5 एक इम्प्टी सेट है। 5 क्या है? एक इम्प्टी सेट है। तो क्या इम्प्टी सेट इसमें कहीं दिया गया है क्या? देखिए तो है ही नहीं। बिलोंग्स का मतलब है ए 5 इसके अंदर आना चाहिए, या 5 इसके अंदर आना चाहिए, और 5 इसमें कहीं भी नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? ये जो है आपको गलत स्टेटमेंट है, उसमें एम्प्टी सेट रख के बनाया ही नहीं गया कोई एलिमेंट, ठीक। 10 5 इज सबसेट ऑफ ए, हाँ बिल्कुल सही है, हम बता चुके हैं। 5 क्या है? प्रत्येक सेट का सबसेट है, पहले भी बता चुके, ठीक। चलिए ये देखिए 5 को रख के एक सेट बनाया गया। 5 एक एलिमेंट लिया गया, मतलब एम्प्टी सेट लिया गया, और ये आपको एक सेट बनाया। क्या ए इसका सबसेट है या नहीं है? तो हम क्या चेक करेंगे? इसके अंदर का जो एलिमेंट ए है, ये इसमें आ रहा है कहीं कि नहीं। देखिए तो 5 कहीं भी इसमें दिख रहा है आपको? देखिए तो कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो क्या हो गया? गलत हो गया, ये गलत हो गया, सही हो गया। तो लगभग आपको बिलोंग्स टू 5 में, सॉरी बिलोंग्स टू और सबसेट में कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, ठीक। ये आपको बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक। चलिए देखिए आगे, अब सबसेट बनाना है। देखिए जैसे में हम कहते हैं ए है, एक यहाँ दे भी दिया गया है, रफली समझिए A 1 2 C। इसका सबसेट, ए का सबसेट वही सेट होगा जिसका एलिमेंट इसमें होगा, ठीक ना। बी ए का सबसेट तभी होगा जब बी का एलिमेंट इसमें मौजूद होगा, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं बी में जो एलिमेंट होगा वो ए से लेकर ही बनाया गया होगा, ये कह सकते हैं। अगर बी का सभी एलिमेंट इसमें होगा तभी सबसेट कहते हैं, तभी सबसेट होता है। तो हम ये कह सकते हैं ए का सबसेट बनाना है तो आप एक के ही एलिमेंट को ले लेके सेट बना दीजिए। ए के आउट ऑफ, इसके बाहर के आप कोई भी एलिमेंट लेके रखेंगे नहीं बनाएगा। जैसे आप मान लीजिए आप ए बनाते हैं, ए बी और एक 7 रख देते हैं, क्या ए इसका होगा? सबसेट होगा ही नहीं। इसके बाहर को ए बी सी डी के अलावा कोई भी ऐसा सेट हो, सॉरी क्या बोलते हैं, कोई भी ऐसा सेट जो इस 4 एलिमेंट के बाहर रख रहा है तो होगा ही नहीं इसका सबसेट। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 7 इसमें नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ इसी के एलिमेंट को रख के बनाएगा, चाहे 1 लीजिए 2 लीजिए, चाहे ए लीजिए डी लीजिए, सिर्फ इसी को एलिमेंट को रख के बनाए सभी क्या होगा? इसका सबसेट जरूर होगा, ठीक ना। तो इसका सबसेट, टोटल सबसेट बनाना है तो हम एक सीक्वेंस फ्लो करके बनाएंगे, ठीक ना। पहले एक एक एलिमेंट, फिर 2 एलिमेंट, फिर 3 एलिमेंट, ऐसे जितना बन सकता है सारा, ठीक ना। चलिए देखिए, तो हम बनाते हैं किसका? ए का सबसेट बनाते हैं। सबसेट ऑफ ए क्या होगा? देखिए सबसेट ऑफ ए जो बनेगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए से एक भी एलिमेंट लेते ही नहीं है, और तो ए से एक भी एलिमेंट नहीं लेंगे तो कौन सा सेट बनेगा? 5, या इसी को कर्ली ब्रैकेट द्वारा लिख सकते हैं, ठीक। वैसे भी मैं बता चुका हूँ
एम्प्टी सेट सभी का सबसेट है, तो एक एम्प्टी सेट लिखना है। अब क्या करते हैं हम, एक एक एलिमेंट को लेके तो भी बना सकते हैं, सिंगलटन सेट कह सकते हैं, सॉरी बी सी डी, ये सब उसका क्या है, सबसेट है, ठीक है ना, ये लिख लीजिएगा ठीक से, मैं थोड़ा जल्दबाजी में लिख रहा हूँ। अब दो दो का करिए, तो दो दो को आप दो दो एलिमेंट लेके, तो ए बी, फिर क्या करेंगे ए सी, ए को फिक्स रखिए, दूसरा को चेंज कीजिए ए डी, ठीक, एक को रखे हो गया। अब क्या करते बी, बी सी बी डी, ठीक, एक सीक्वेंस में बनाइएगा, ठीक ना। फिर देखिए कुछ लोग क्या कहेंगे ए बी, बी ए तो नहीं लिए हैं, बी ए क्यों नहीं लिए हैं, क्योंकि बी ए यहाँ लिखा जा चुका है, ऑर्डर अलग है, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना, इसके लिए वो सब एक ही है, ठीक। बी डी हो गया, बी सी बी डी। चलिए अब क्या करते हैं, सी और डी ले लेते हैं, बाकी सी के साथ ए बी सी बना चुका है, ए बना चुका है, बी बना चुका है, सी बना चुका है, अब इसके अलावा कोई भी नहीं बनेगा, ठीक। दो दो को सिलेक्ट करके इतना ही बनेगा। अब तीन तीन का सिलेक्शन, तो ए बी सी, ए बी डी, ठीक, फिर और क्या बनेगा बी सी डी, ठीक, बी सी डी, बी सी ए तो बना चुका है, तो यही 4C3, तीन तीन का सिलेक्ट 4C3 मतलब 4 बनेगा, ठीक ना, तो अभी और भी बनेगा, ए बी सी बी सी डी हो गया। अब हम ये कहते हैं कि सी डी ए बी डी, ओके, हम सी को चेंज किए हैं, बाकी ए बी को फिक्स रख दिए। अब बी सी डी और बी सी ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तीन, हाँ तीन तो लिख ही दिए हैं, 4C3 तीन बनेगा, तीन तो लिख ही चुके हैं, उसीलिए तो अब नहीं आ रहा है, ठीक, तीन होगा। अब एक चारों को चारों लेके बना देंगे, तो ए बी सी डी, ठीक, ए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक ना, नीचे ए बी सी डी, तो टोटल इस ए से जितना सबसेट बन सकता है ये है, और बनाने का किसी भी सेट से सबसेट बनाने का यही तरीका है। पहले आप फाइल लीजिए, फिर एक एक को सिलेक्ट कीजिए, फिर दो दो को सिलेक्ट कीजिए, तीन तीन को सिलेक्ट कीजिए, जितना होगा। यहाँ 4 एलिमेंट है तो मैक्सिमम 4 तक सिलेक्ट करके बना सकते हैं, 10 एलिमेंट आएगा तो 10 तक सिलेक्शन करके बना सकते हैं, ठीक ना। अब एक चीज ये समझना है, ये जो सबसेट आया है ये क्या होगा, इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है, ठीक ना। प्रॉपर सबसेट कौन होगा, अगर सिर्फ प्रॉपर कहा जाए तो हम सेम वाले को छोड़ देंगे, कि जो सेट ए को आप एक इक्वल लिखेंगे तो सबसेट है लेकिन प्रॉपर नहीं है, तो ये सारा जो क्या है इसका प्रॉपर सेट है, ठीक है ना, तो प्रॉपर कहा जाता तब, लेकिन यहाँ तो सभी पूछा गया है, तो ए बी सी, ठीक। चलिए, और इस सभी का सुपर सेट कौन है, ए है, इस सभी का बॉस कौन है, ए है, क्योंकि ये सारा ए से ही जनरेट हुआ है, सारा क्या है ए से ही जनरेट हुआ है। चलिए अब ये देखना है आपको, एक सीक्वेंस पावर सेट कितना है इसमें मैं देख लेता हूँ, फिर आगे देखता हूँ। ये अच्छा यही है, मैं छोड़ूंगा, पूरा करके ही छोड़ूंगा, टेंशन नहीं लेना। चलिए अब क्या है, जितना आप सेट पढ़े, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, इस सभी को हम सबसेट के फॉर्म में एक कह सकते हैं एक प्रॉपर्टी बनाते हैं, ठीक ना। जैसे में मान लीजिए आप सी जो क्या है कम्प्लेक्स नंबर का सेट है, जितना भी कम्प्लेक्स नंबर उसको हम सी कह देते हैं। आर जो क्या है रियल नंबर का सेट है, क्यू जो क्या है रेशनल नंबर का सेट है, क्यू डैश क्या है इरेशनल नंबर का सेट है। ऐसे ही जो सेट का नेमिंग कर दिया है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हो, देखिए हम क्या ये नहीं कह सकते हैं कि ई जो है इवेन नंबर, जितना भी इवेन नंबर आता है सभी नेचुरल नंबर के अंदर से ही लेते हैं, सभी इवेन नंबर क्या है नेचुरल नंबर के अंदर से लेते हैं, तो हम ई को लिख सकते हैं सबसेट ऑफ एन। बताइए जितना भी एन है, जितना भी नेचुरल नंबर है सब इंटीजर के अंदर आता है, सभी नेचुरल नंबर इंटीजर जरूर होता है, तो हम कह सकते हैं नेचुरल इक्वल लगाइए न लगाइए कोई फर्क नहीं है, आई का सबसेट है या आई लिख क्यू यहाँ जेड लिखे है, इंटीजर के सेट को जेड कहता है, जेड कह सकते हैं। क्या सभी इंटीजर रेशनल नंबर है या नहीं है, है, ये सब पढ़े होंगे पहले, सभी इंटीजर जो है रेशनल नंबर होता है, तो आप कह सकते हैं क्यू को है, ठीक। और देखिए सभी रेशनल नंबर क्या है रियल नंबर होता है, तो कह सकते हैं रियल नंबर का सबसेट है,
सभी इसी में और एक कह सकते हैं, और क्यू डैश जो कि इरेशनल, सभी इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होता है। तो इरेशनल नंबर को सेट कभी क्या कह सकते हैं, रियल नंबर का सबसेट है। ठीक, और भी बहुत सारा बन सकता है, बाकी मेनली आपको तो यही है। और जितना भी रियल नंबर है, सभी रियल नंबर क्या है, कम्प्लेक्स नंबर होता है, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर से ही रियल नंबर प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है ना, कम्प्लेक्स नंबर हो गया। बाकी कुछ और भी है, यहाँ देख सकते हैं जितना भी इवेन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है, ऑड नंबर क्या होगा, एक नेचुरल नंबर जरूर होगा। ठीक ना, नेचुरल नंबर से ही ऑड नंबर आता है। जितना भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का सेट है ना, पी की देखिए, पी है प्राइम नंबर का है, तो जितना भी प्राइम नंबर सब नेचुरल नंबर से आता है, तो हम कह सकते हैं पी क्या है, नेचुरल नंबर का सबसेट। पी डैश क्या है, कंपोजिट नंबर का, हम जितना भी कंपोजिट नंबर है सब पर नेचुरल नंबर से ही आता है, नेचुरल नंबर के सेट से ही बनता है, तो सब क्या होगा, ऐसे सबसेट लिख सकते हैं। तो एक तो ये कह सकते हैं, जो कि यहाँ मैं लिख भी दिया हूँ, इसी को एक वन लाइन में अगर सबसेट बनाना चाहे तो इसको एक कह सकते हैं आप, जितना भी इवेन क्या है, नेचुरल नंबर क्या आता है, अंदर आता है, जितना भी नेचुरल नंबर, इसी चीज़ को मैं यहाँ देखिए अब यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक ना, जितना भी नेचुरल नंबर है क्या है, इंटीजर के अंदर आता है, जितना भी इंटीजर क्या है, रेशनल नंबर के अंदर आता है, जितना भी रेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर के अंदर आता है, और जितना भी रियल नंबर है वो क्या है, इतना के अंदर आता है। ठीक, कम्प्लेक्स नंबर के अंदर आता है। तो ये चीज़ समझ सकते हैं। चलिए, अब एक है पावर सेट। सबसे पहले पावर सेट का मतलब एक सेट ही होगा। ठीक ना, एक सेट, जो आप सेट पढ़ते वही होगा, कलेक्शन ही होगा। ठीक, कहा गया है ए बी एनी सेट देन ए सेट फॉर्मेड बाई टेकिंग ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट। किसी भी सेट से जितना सबसेट बन सकता है उसको आप एक सेट बना दीजिए, वही क्या होगा, पावर सेट होगा। जैसे यहाँ हम देखिए, अभी जस्ट हम अभी क्या देखे थे कुछ देर पहले, एक सेट था ये, जिसमें एलिमेंट था ए बी सी डी, ये 4 एलिमेंट था। इस चारों से जितना सबसेट बना था वो सब लिखे थे, 5 से लेके टोटल ए बी सी डी। ठीक है, ये लिखे थे। तो ये जो सबसेट का कलेक्शन है, इसी को हम क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। इसी को पावर सेट कहते हैं। आप किसी सेट के सभी सबसेट को कलेक्ट कीजिए तो पावर सेट कहलाएगा। तो ये भी एक क्या है, सेट ही है। क्या है, सेट ही है। ठीक ना, बाकी समझिए। और इसमें इसको डिनोट करते हैं पी ऑफ ए अगर सेट होगा तो पी ऑफ ए, इससे जितना सेट सबसेट बन सकता है उसको इससे डिनोट करते हैं। इसका एलिमेंट ए भी दे सकते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हैं। यहाँ पी ऑफ ए क्या है, पावर सेट का एलिमेंट जो है एस है, मतलब एक सेट है। क्या है, एक सेट है। और कैसा सेट है, ये सारा सेट जो होगा ए का सबसेट होगा। ये सारा सेट कैसा होगा, ए का सबसेट होगा। तो इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, जैसे मैं एबीसीडी फाइंड पावर सेट ऑफ ए, फाइंड पावर सेट ऑफ ए, तो वही चीज़ है। जस्ट आपको ए हम निकालना बताए थे। अगर ए का पावर सेट निकालना है तो पहले आप 5 लीजिए, फिर एक एक एलिमेंट का लीजिए, फिर ऐसे ही 2 2 करके 3 3 करके लास्ट क्या आएगा, 4 4 तक आएगा, ए बी और सी। ठीक ना, तो ऐसे सर आ जाएगा। चलिए, तो आज मैं यहीं तक रुकता हूँ। इसमें थोड़ा कंसेप्ट है वो कि कल मैं बताऊंगा। ठीक, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखें।